गोपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावान् पशुमान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। अग्निर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति। योऽग्निरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वाग्निरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। वायुर्वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यो वायोरायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै वायोरायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। असौ वै तपन्नपामायतनम् आयतनवान् भवति। यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वा अमुष्यतपत आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। चन्द्रमा वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यश्चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै चन्द्रमस आयतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। नक्षत्राणि वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यो नक्षत्राणामायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै नक्षत्राणामायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। पर्जन्यो वापामायतनम् आयतनवान् भवति। यः पर्जन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै पर्जन्यस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योपामायतनं वेद आयतनवान् भवति। संवत्सरो वा अपामायतनम् आयतनवान् भवति। यः संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति। आपो वै संवत्सरस्यायतनम् आयतनवान् भवति। य एवं वेद योऽप्सुनावं प्रतिष्ठितां वेद प्रत्येव तिष्ठति। राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती, जय ब्रह्मदेव सर्वेभ्यः। आप सभी को साधुवाद। आज हमारा टॉपिक है माउंट आबू एक कामुक हनीमून
रिजॉर्ट। तो एक मिनट। डव जी, दुष्यंत जी, प्रेमनाथ जी, अर्चना जी, सविता जी, स्वामी जी, रविराज जी, उर्मिला गोयल जी, आप सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद अपना अमूल्य समय निकाल कर आने के लिए स्ट्रीम पर। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि माउंट आबू जो है वो एक हनीमून रिजॉर्ट है, सभी को पता है। तो आपको पता है कि मैं कहाँ से शुरू करूं। 4 तरह की स्पिरिचुअल जर्नीज होती हैं, यहाँ से शुरू करती हूँ। 4 तरह की स्पिरिचुअल जर्नीज होती हैं, और एक किताब है ईट प्रे लव एंड वाइल्ड। तो ईट प्रे लव, और ये इसको आप पढ़ेंगे तो आपको इस तरह की बहुत सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन बेसिकली मैं आपको बताऊं, 4 तरह की स्पिरिचुअल जर्नी होती है। एक तो होती है पर्सन ओरिएंटेड, पर्सन सेंटर्ड। तो उसमें क्या है कि वो व्यक्ति विशेष के लिए होती है। जैसे कि आप सोचो कि आज कि कोई जैसे शिरडी जाते हैं लोग, तो भाई वहां पर साईं बाबा था, तो शिरडी के साईं बाबा का हो गया। या फिर कोई और संत जो है बुद्ध का जहां पर हुआ जन्म, तो लोग वहां चले जाते हैं। या किसी की कब्र है, या किसी का वो है, जैसे मदर टेरेसा की वो बनी हुई है, तो वहां चले जाएंगे लोग। तो किसी व्यक्ति विशेष के लिए जर्नी करने जाना, किसी की कब्र या समाधि के लिए, या उसके बर्थ प्लेस पर, तो वो होती है पर्सनल वाली जर्नी। दूसरी होती है लोकेशन वाली। तब उसमें क्या है कि जैसे कि आप जाएं किसी ऋषिकेश में जाएं, जैसे कि वहां पर बड़ा अच्छा वैसा लोकेशन है, या कैलाश चले जाएं, या मानसरोवर चले जाएं, कोई ऐसे लोकेशन ओरिएंटेड जर्नी होती है। फिर तीसरी होती है एक्टिविटी एक्टिविटी जनरेटेड। तो एक्टिविटी जनरेटेड जैसे कि अगर आपको कोई योगा करना है, या किसी माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए जाना है, ऐसे स्पिरिचुअल रिट्रीट के लिए किसी जगह जाना है, तो वो हो गई आपकी तीसरी टाइप की एक्टिविटी टाइप की जर्नी। और फिर एक होती है फोर्थ टाइप की, वो है जर्नी जो कि डेस्टिनेशन जर्नी है, अपने आप में ही एक डेस्टिनेशन जर्नी है। जैसे कि कोई पिलग्रिमेज हो गया, हज करने लोग जाते हैं, या फिर 4 धाम जाते हैं, वो तो अपने आप में जो वो डेस्टिनेशन नहीं, बल्कि उसका रास्ता खुद का ही एक जर्नी है। तो अब आते हैं कि इस माउंट आबू पे। तो माउंट आबू तो एक रिजॉर्ट है, माउंट आबू एक हनीमून रिजॉर्ट है, बहुत टॉप क्लास का। तो मेरे पास थोड़ा सा ही है, मेरे को तो आइडिया आया था। मैं इसका जो ब्लॉग पढ़ती रहती हूँ ब्रह्म कुमारी का, तो उसी में से कुछ आइडिया निकल आया था, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। एक मिनट। कि ये आइडिया मुझे आया कहाँ से। तो ब्रह्म कुमारी का एक साइट है ये वाला, जो जिसमें कि आ रहा था कि भाई एक और व्यक्ति मर गया, ये राम रहीम गुरमीत सिंह, ये मरा था। 2017 की पोस्ट है, इसको मैं ऐसे ही देख रही थी, तो मैं इसमें नीचे आई, तो यहाँ पर मैंने देखा, अरे व्हाट अ जोक, आबू एक हनीमून रिजॉर्ट है। तो भाई मैंने सोचा कि ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी कि यहाँ पर तो हनीमून रिजॉर्ट है, तो इसी को मैंने हिंदी में कर दिया है यहाँ पर। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेती है, बस थोड़ा सा एक पैराग्राफ है कि आबू एक हनीमून रिजॉर्ट है। ये कौन लिख रहा है, ये एक्स, ये पूर्व बीके लिख रही है, ये जिसके बहुत सारे वो हैं, ये बहुत एक्टिव है इस साइट पर, इसके बहुत पोस्ट्स हैं, और ये बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है। आबू एक हनीमून रिजॉर्ट है, हनीमून पर लोग क्या करते हैं। माउंट आबू शायद रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट से बाहर भारत में सबसे अधिक सेक्स सेक्सप्ट प्लेस है। मतलब कि बहुत ज्यादा सेक्सी लोकेशन है, क्योंकि यहाँ लोग बहुत
हनीमून पे आते हैं और इसके हिसाब से रेड लाइट एरिया के बाहर का एरिया यही है। आपको मैं एक बात बताऊँ कि मैं एक बार यहाँ दिल्ली में गई थी गार्डन ऑफ 5 सेंसेस अपने पेरेंट्स के साथ। बहुत पहले की बात है, यहाँ पर जो लाल किला है उसके आस-पास एक गार्डन ऑफ 5 सेंसेस भी है। उसमें 5 सेंसेस मतलब आपको सूँघने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा, आपको टच करने को मिलेगा, आपको सुनने को सब मतलब आपके 5 सेंसेस की सब चीज़ें वहाँ हल्दी के पेड़ और इस तरह की चीज़ें भी हैं। तो मेरे को बहुत क्रेज़ था कि मैं ये देखूँ गार्डन ऑफ 5 सेंसेस में आखिर कौन-से पौधे हैं। पर मैं वहाँ गई तो मुझे इतना ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हुआ क्योंकि वहाँ पर एक लड़का-लड़की, लड़का-लड़की इतने बैठे हर जिस छोटी-सी झाड़ी में एक लड़का-लड़की और मेरे को इतनी शर्म आए। मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी और वहाँ पर हर जना एक किसी के साथ बैठा हुआ है। और वहाँ पर तो कोई भी बताने वाला नहीं है कि फलाना पौधा कहाँ है, बल्कि जितने पौधे हैं उतने ही कपल्स वहाँ बैठे हुए थे। इतनी मुझे शर्म आई। अब मुझे समझ में नहीं आया, राम-राम इंदिरा जी, अंजलि जी राम-राम। अ, तो मैं यही बता रही थी कि मुझे गार्डन ऑफ 5 सेंसेस जो जो अपने कुतुब मीनार के पास है, वहाँ पर एक है बगीचा, वो बगीचा में मैं अपने पेरेंट्स के साथ गई थी, तो जितने भी पौधे हैं, जो आपको 5 सेंसेस को एलिवेट करते हैं, वहाँ पर तो उतने ही कपल्स बैठे हुए हैं। और इतनी ज़रा-सी झाड़ी में मतलब छुपने की भी इतनी बड़ी वैसी झाड़ियाँ नहीं हैं और उसमें वो कहीं कुछ करते हुए नज़र आ रहे हैं और क काफ़ी कुछ चीज़ें कर रहे हैं वहाँ पर बैठे-बैठे और मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदगी हुई। तो वो एक रोमांटिक प्लेस में बना दिया, मुझे बहुत बुरा लगा कि इतना सुंदर गार्डन ऑफ सेंसेस नाम तुमने इतना अच्छा दिया है, वहाँ पर इतने पौधे, हल्दी और पता नहीं किस-किस चीज़ों के पौधे थे, छुई-मुई ये वो और आपके सेंसेस को एलिवेट करने वाले, ये तो एक बड़ी वैसी जगह होनी चाहिए थी और इसको इतना चीप बना दिया है। तो अब आते हैं हनीमून रिज़ॉर्ट पर, तो देखो हनीमून रिज़ॉर्ट का क्या मतलब है समझते हैं आप? मैं अपनी तरफ से थोड़ा-सा बोलूँगी आज मैं ये 15-20 मिनट्स में ख़त्म कर दूँगी और इसके बाद जो है आप लोगों के ओपिनियंस ले लूँगी। चलिए मैं अपना कुछ बोलूँ इससे पहले ब्लॉग ही पढ़ लेते हैं थोड़ा-सा क्योंकि ये छोटा-सा ही है। तो दूसरे कल्ट्स के इंग्लिश में पढ़ना ज़्यादा आसान है, तो ये कह रही है एक्सबीके कि मैंने शेयर किया है ना? हाँ, एक्सबीके कह रही है कि रेड लाइट एरिया से बाहर माउंट आबू एक बहुत ही सेक्स्ड प्लेस है। तो दूसरे कल्ट्स के कंपैरिज़न में ब्रह्म कुमारीज़ ने अपना इंडल्जेंस जो है वो लो की रखा है और उन्होंने अपना सारा पैसा जो है वो पॉलिटिशियंस और जुडिशरी खरीदने में लगाया है। और उन्होंने जो है मीडिया को कंट्रोल करने में, लोकल और नेशनल मीडिया को कंट्रोल करने में सब उनका गया है स्किल्स और वो ये आश्चर्य करती है कि इनकी इंटेलिजेंस आई कहाँ से? और तो कुछ तो इसलिए आई क्योंकि इनको जो कष्ट हुए शुरुआती दिन में इनकी अपनी ही गलतियों से और जितनी भी इनकी एक्सपेंसिव रिट्रीट की प्रॉपर्टीज़ हैं क्योंकि एक रिट्रीट की तरह से ब्रह्म कुमारी माउंट आबू में है, तो उस उनका जो एक्सपेंसिव ट्रीट रिट्रीट है और बहुत सारे क्वासी कॉर्पोरेट फसाद और हॉस्पिटल मैनेजमेंट और उनके पास नए-नए शस्त्र आ गए हैं अपने उसमें तर्कस में तीर आ गए हैं कि भई वो इन्विटेशन देते हैं फ्री रिट्रीट का, मैनेजमेंट ट्रेनिंग का, फ्री हेल्थ सर्विसेज़ ऐसा वो बोलते हैं पर फ्री कुछ नहीं है। और सर्विस बोलते हैं लेकिन वो सेल्फ सर्विस या है और पब्लिक रिलेशंस हैं। वो कोई सर्विस या सेवा नहीं है। बस वो उनका रियल एजेंडा और उनके बिलीव्स को हाइड करने के लिए है। और ये इसको बहुत ही घृणा होती है कि वो इतनी सारी वेल्थ इस सोशल क्लाइंबिंग में यानी कि अपनी सोशली सीढ़ियाँ चढ़ने में यानी कि पॉलिटिशियंस के दम पे चढ़ने में अपनी सारा डोनेशन जो है वो स्पेंड करते हैं। और जो अमीर और पावरफुल हैं उनसे चूसते हैं और उनके पीछे भागते हैं, बजाए इसके कि गरीबों को अपलिफ्ट करें।
और उनका जो ये पिरामिड है उसके सबसे नीचे पे तो जो है वो तो बड़े गरीब और बड़े वीक लोग हैं और बड़े वल्नरेबल लोग हैं जो कि ईश्वर को तलाशने आए, वो बेचारे इस बलि का बकरा बनते हैं। और जो फैमिलीज हैं और रिलेशनशिप्स हैं वो टूट जाती हैं और हर एक व्यक्ति की जो लाइफ है वो व्यर्थ हो जाती है इस प्रकार। तो इंडियन गवर्नमेंट ने थोड़ा सा उनका डोनेशन सिस्टम पे थोड़ा वो स्क्वीज कर सकते हैं कैश और लेकिन कोई लार्ज स्केल इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई है और गवर्नमेंट ने थोड़ा सा स्क्वीज करा है उनका कैश पर लार्ज स्केल कोई भी इन्वेस्टिगेशन ऊपर नहीं हुई है और ये जानना चाहती है कि इनके पास कितना पैसा है, कितनी ज्वेलरी, कितना गोल्ड रिजर्व्स है। ये भी बड़ा डुबियस है कि जिस तरह ये पैसा मूव करते हैं। इस पर भी मैं एक स्ट्रीम करूँगी शायद कल ही क्योंकि मेरे पास कोई और टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, पर मेरे को एक नई बड़ी बहुत बड़ा फ्रॉड एक मेरे को पता चला है एक चर्च का और इसका पैटर्न भी सेम ही होगा, तभी मैं उसका एक स्ट्रीम करूँगी। तो ये लिख रही है कि ये सस्पेक्ट करती है कि इनके रॉन्ग डूइंग्स जो हैं वो मॉरल और स्पिरिचुअल रेल्म्स में ही है और लीगल सिस्टम के बाहर वो आते हैं। और कोई भी सेक्स जो है वो निकाल दो, मतलब ये बीके वाले कहते हैं ये क्रिटिसिज्म है क्योंकि इन्होंने तो हजारों ब्रोकन फैमिलीज करी हैं और यंग पीपल जो अपना रास्ता ढूंढते हैं इस ब्रह्म कुमारी में, तो बहुत थोड़े ही एडल्ट्स हैं जो एक दूसरे को टर्न ऑन करते हैं। अल जजीरा ने एक अच्छा आर्टिकल लिखा है, बैकग्राउंड टू द सोशल एंड पॉलिटिकल एलिमेंट्स ऑफ द डेरा सिस्टम। तो ये पूरा ब्लॉग ही उस पर है, राम रहीम पर। तो मैंने नीचे का एक पैराग्राफ ले लिया और ये सारा मैंने इसलिए नहीं लिया, मैंने इसमें एक शब्द पढ़ा, वो था कि ये एक हनीमून रिजॉर्ट है, तो मैंने बस इतना सा लिया है। 2 लाइन कि इसने इस बारे में लिखा है कि माउंट आबू जो है रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट के बाहर एक एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की तरह से ही है। जो ऑफिशियल रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है उसको हटा दो अगर, तो माउंट आबू ही बहुत सेक्स्ड प्लेस है। बस मुझे यही दिखाना था इसकी तरफ से। तो मैंने सोचा इस टॉपिक पर हम बात कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास टॉपिक नहीं रहता है और गेस्ट्स वगैरह तो मेरे पास लिमिटेड, जो मुझे अप्रोच करते हैं केवल वही आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं इसी बारे में बात करूं। तो मैं अभी 15 मिनट बोलूंगी और इसके बाद आप लोग जो है वो आ जाना और मैं लिंक दे दूंगी। तो मैं बेसिकली बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नीज जो है 4 प्रकार की हैं, जैसे मैंने बताया। एक तो पर्सनल है कि कोई व्यक्ति जो है उसकी समाधि पे जा रहा है। दूसरा लोकेशन है कि भई वो लोकेशन इतनी बढ़िया है, जैसे ऋषिकेश वगैरह है। तीसरा जो है वो तीसरा मैंने क्या बताया था? तीसरा क्या बताया था मैंने कि वो जो जर्नी है वो अम, एक्टिविटी बेस्ड है कि मतलब आपको वहाँ पर रॉक क्लाइंबिंग करनी है एक्सेट्रा, और आपको या फिर रोगा योगा रिट्रीट है। और चौथा ये कि ये जर्नी इटसेल्फ एक डेस्टिनेशन है, जैसे कि आप मानसरोवर में 8 दिन की चढ़ाई करके जाते हैं, तो यही एक जर्नी ही एक है, या 4 धाम की जर्नी ही एक डेस्टिनेशन है। अभी मैं एक चीज़ और बताती हूँ आपको, इसकी डेफिनेशन देखती हूँ, रिट्रीट का मतलब क्या है? तो मिरियम वेबस्टर डिक्शनरी में देखती हूँ, रिट्रीट का मतलब है अ, तो कोई विड्रॉल कर लो और ग्रुप में प्रेयर या मेडिटेशन के लिए, तो ये माउंट आबू को एक रिट्रीट माना जाता है। तो अब मैं आपसे पूछती हूँ कि हर जगह का एक ऑरा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैं एक बार अपने पेरेंट्स को लेकर, मेरे पेरेंट्स बीमार थे तो मैंने सोचा उनको, काफ़ी टाइम हॉस्पिटल में रहे थे, तो मैंने सोचा उनको किसी नई जगह ले जाऊँ, तो मैंने सोचा उनको मनाली ले जाती हूँ। तो मनाली की बस में ले गई, तो मनाली की वो बस जो थी, वो हमारी वाली आई नहीं, दूसरी बस आई, तो वो शायद हनीमून बस होगी, मुझे नहीं पता था।
तो बड़ा अजीब-सा लग रहा था, पूरी बस में लोग पता नहीं कैसी-कैसी हरकतें कर रहे थे, मैं तो अपने पेरेंट्स के साथ थी, तो मुझे हम ही लोग एक ऐसे थे, बाकी सारे लोग, एक भी हमारे जैसा नहीं था, सारे के सारे उसमें हनीमूनर्स थे। तो मुझे बहुत अजीब लगा, उनके साथ बैठ के मुझे बड़ी शर्म आई और बड़ा अजीब लगा कि ये लोग क्या-क्या कर रहे हैं, तो उस पूरे बस का ऑरा ही फ़र्क था। तो हर जगह का एक ऑरा होता है। अब जैसे कोई कैलाश पर्वत पे जाए, वहाँ जाके क्या आपके अंदर ऐसी वाइब्स आएँगी कि आप वहाँ सेक्स करें? कभी भी नहीं। तो जब आप ऋषिकेश जाते हैं तो इतने सारे तपस्वी वहाँ बैठे हैं, वहाँ पर ओम का उच्चारण हो रहा है या जो नदी है गंगा वो बह रही है, तो आपको बिल्कुल ही दूसरा माहौल होगा। मैं आपको एक और एग्ज़ाम्पल देती हूँ, मैं एक बार वहाँ गई इलाहाबाद, मैं तो कभी गई नहीं थी, एक बार मैं अपने कॉलेज के कुछ बच्चे जा रहे थे, कोई एक रात का वहाँ पर वो था कैटरिंग का कुछ था, तो मैं भी चली गई। तो अब मैंने पहले इलाहाबाद देखा ही नहीं था, तो इलाहाबाद जाके मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। ऐसा लगा कि वहाँ पर सब लोग बड़े एजुकेटेड से हैं, इवन रिक्शे वाले वगैरह सब पढ़े-लिखे लग रहे थे मेरे को। वो सीन ही नहीं था। मैं पहले लखनऊ में गई हुई हूँ कई बार, मेरे कुछ दूर के रिश्तेदार रहते थे, तो वहाँ पर सब ऐसे ही लगते थे बड़े लो क्लास के और मुस्लिम टाइप के, लो क्लास के और बिल्कुल अजीब ही माहौल था, मिक्स्ड था। कोई एजुकेटेड थे, कुछ अनएजुकेटेड थे। लेकिन जब मैं वहाँ गई बिल्कुल प्रयागराज, थैंक यू विनी जी मुझे करेक्ट करने के लिए, प्रयागराज, सॉरी मैंने गलत बोला था पहले, तो प्रयागराज है इसका वर्ड। तो जब मैं प्रयागराज गई तो वहाँ का माहौल ही फ़र्क था। लखनऊ जैसा नहीं था, जबकि वो भी ऐसी ही छोटी-सी सिटी है, लेकिन वहाँ के रिक्शे वाले वगैरह सब मुझे पढ़े-लिखे लग रहे थे। ऐसा फ़ील ही नहीं हो रहा था कि ये कोई बड़ा लोफो सिटी है कि मतलब ये कोई गरीब तो वो भी थे, लेकिन वो पढ़े-लिखे गरीब लग रहे थे। मतलब सिटी का ऑरा होता है, हर सिटी का एक ऑरा होता है। अब जब आप वाराणसी जाएँ तो वहाँ पर अ, ज जो है वहाँ पर इतने उच्चारण हो रहा है ओम का और क्या-क्या हो रहा है, पूरी सिटी का माहौल ही है वहाँ पर बदला हुआ। वहाँ पर सब वेजिटेरियन चीज़ें मिलेंगी आपको और बिल्कुल ही फ़र्क है। वहाँ पर कोई सोचेगा कि आप वाराणसी सेक्स करने जा रहे हैं। अभी मैं कहूँ कि मैं गोवा में जो है वो गोवा में जो मैं ओम का एक वो करने जा रही हूँ, तो कितना अजीब लगेगा। गोवा नाम से ही आपके दिमाग में आता है कि भई समुद्र में बिकिनी पहने लोग घूम रहे हैं और यहाँ उसका माहौल ही दूसरा है, उसका वाइब दूसरा है और ऋषिकेश का वाइब दूसरा है। तो एक स्पिरिचुअल प्लेस का जो वाइब होता है, आप कैलाश मानसरोवर जाएँगे तो वहाँ ये नहीं सोचेंगे कि हम चलो यहाँ सेक्स कर लें। तो अब आते हैं माउंट आबू पे। तो माउंट आबू में तो एक वो तो एक हनीमून रिज़ॉर्ट है, वहाँ पर तो सारे आपको हनीमून कपल्स मिलेंगे और हनीमून कपल्स क्या होते हैं, जो अपने इंडिया में अरेंज मैरिज होती है और हनीमून पीरियड वो होता है जब आप बॉन्डिंग करते हैं अपने पार्टनर के साथ सेक्सुअल फिज़िकल इंटिमेसी के लिए, तो वो उस टाइप का ऑरा होता है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है अपना रिट्रीट बना लिया। तो कैसी जगह पे जैसे मैं कहूँ कि मैं किसी किसी क्या बोलूँ किसी कोठे पे जाकर मैं अंदर एक मंदिर खोल लूँ, ये ऐसी बात है कि मैं एक कोठे के अंदर जाके मंदिर खोलूँ। अब वहाँ की वाइब्स कैसी हैं? और आपने वहाँ पर एक रिट्रीट बना लिया। अब ये भी बताऊँ ये कोई बड़े स्पिरिचुअल नहीं है। रिट्रीट अवश्य है कि आपको थोड़ा अलग लगेगा। पहली बार जो भी जाता है माउंट आबू तो उसको अच्छा ही लगेगा, क्यों किसको नहीं अच्छा लगेगा? दिल्ली में इतनी हलचल है, बॉम्बे में हर जगह मतलब इतने क्राउड, इतने पॉं-पॉं, बसों की भीड़ें, इतना ट्रैफिक, हॉर्न्स और जो है लोग अज़ानें पढ़ रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। हर जगह चिल्ल-पॉं, लोग ही लोग। पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन। अब ऐसी जगह और चिंताएँ, कभी आपकी बिजली कट रही है, कभी लाइट दूसरी तरह से कट रही, कभी पानी नहीं आ रहा है, कभी ये प्रॉब्लम, कभी नेबर ने चिल्ल की, कभी बैंक में झगड़ा हो गया। मतलब जीवन दूभर है, हर एक व्यक्ति का। अब ऐसी जगह से आप निकल के किसी पर्वत पे पहुँच जाएँ और पर्वत पे आप कुछ भी ना करें, मैं तो कहती हूँ वहाँ पर
कुछ भी ना होता अगर ये माउंट आबू के जो इन्होंने ब्रह्म कुमारी स्पिरिचुअल सेंटर बना रखा है उसकी जगह कुछ भी नहीं होता ना, अगर खाली वहीं पर कुछ दिन आपको रहने दिया जाए, तो आप इतनी चिंताओं से दूर होकर वहां पर अगर मेडिटेट करेंगे तो हर एक को अच्छा लगेगा, साथ में आपको फ्री में खाना मिल जाए, तब तो आप कहोगे वाह 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 वाह। तो बस ये वही चीज है, इन्होंने इस बात को कैश किया है। और मैं लास्ट में अपने को दो वर्ड्स और बोल दूं कि इन्होंने ये क्यों चुना है। तो आपको पता है कि आपने लॉर्ड ऑफ द रिंग्स देखी है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो सोरोन है, वो सोरोन जो होता है वो एक्चुअली में ब्लैक, जो क्या था, जो अम, जो डार्क क्रीचर है उसका जो कट जाता है अंग, उससे जो ये रिंग क्रिएट होती है। तो एनीवेज उस पर आप पढ़ सकते हो, मतलब मेरे को ये नहीं याद। तो जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है उसमें जो सोरोन की आंख है वो लाल है, और वो किस पर रहता है, एक पर्वत पर। और वो पर्वत क्या है, उसको कहते हैं लैंड ऑफ, क्या था उस पर्वत का नाम, किसी को याद है अगर। लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में लैंड ऑफ मॉर्डोर, मॉर्डोर, हाँ, मॉर्डोर में रहता है। तो अब देखो मॉर्डोर और माउंट आबू एक जैसा लगा। आई ऑफ सोरोन भी आपको दिखा देती हूँ, मैं पहले एक स्ट्रीम कर चुकी हूँ इसके ऊपर। तो आई ऑफ सोरोन देखो, ये है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में आई ऑफ सोरोन, और ये ऐसी ही है, ये जो लाल आंख अपनी दिखाते हैं। और ये लैंड ऑफ मोडोर में रहता है सोरोन, ऊपर पर्वत के ऊपर। मोडोर, माउंट आबू, सोरोन, लाल आंख, ये बिल्कुल वही चीज है जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में है। तो आप देख सकते हैं इसको। तो इसने जो है वो अ, यहाँ पे बनाया है माउंट आबू में, जो कि एक हनीमून रिजॉर्ट है, जहां पर वाइब ही आप देख लो। हाँ, लैंड ऑफ मॉडर्न। तो हनीमून जहाँ पे होता है वहां की वाइब्स कैसी हैं, लोगों में सेक्स वाली वाइब्स है, और आपने वहां पर एक रिट्रीट खोल के लोगों को कह रहे हैं कि जो है आप सेक्स मत करिए और यहाँ पे आके रहिए। और गब्बर सिंह वाला वो जो था, जो चुराई हुई स्टोरी है शोले की, हालांकि शोले भी चुराई हुई है एक और गंगा जमुना पिक्चर से। तो वो पूरी की पूरी, वो सलीम जावेद तो चोर है, वो तो हर एक चीज उन्होंने उन्होंने आज तक कोई नई कहानी ही नहीं लिखी, उनकी हर एक कहानी चुराई हुई है, प्लेजरिज्म के मास्टर हैं वो। तो ये जो गंगा जमुना बनी थी उसी का जो रीमेक था शोले, तो उसमें भी तो वो गब्बर ऊपर पे रहता है। शायद गंगा जमुना में उसका नाम जब्बर था, इसमें नाम गब्बर है। अब देखना बैक टू बैक, बैक टू बैक देखना गंगा जमुना, और फिर वो देखना, फिर आपको पता चल जाएगा। तो वो जब्बर था, इसमें गब्बर है। तो गब्बर ऊपर रहता है, पहाड़ के ऊपर। तो वो एक बदमाश आदमी है, गुंडा, जो पहाड़ के ऊपर रहता है। तो सेम चीज है यहाँ, माउंट आबू मोडोर, लैंड ऑफ मोडोर पे सोरोन है। तो वही है। तो ये और कहाँ पे है, जहां पर की हनीमून रिजॉर्ट है, जहां पर की लेक्स हैं और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि लोग बड़े रोमांटिक वहां पर कपल्स आते हैं, वहां पर इन्होंने खोला है। तो अब मैं एक लिंक दे देती हूँ, मैंने जितना बोलना था बोल लिया। आप लोग क्या समझते हैं इस बारे में, अम, कि क्या आपको वहां पर ऐसी वाइब्स दिखती हैं जैसे ऋषिकेश में दिखती हैं। ऋषिकेश में कितनी अच्छी वाइब्स हैं, आप सोच के, जैसे केदारनाथ चले जाओ, चार धाम चले जाओ, आपका तो मन ही ऐसा हो जाएगा बिल्कुल ईश्वर के प्रति। ऐसी हनीमून रिजॉर्ट्स में नहीं होगा ऐसा। तो लोग आके अपनी राय दें, नहीं तो फिर मैं स्ट्रीम क्लोज कर दूंगी, क्योंकि जो मुझे बताना था उतना ही मैंने बता दिया है।
सेक्स फ्रीक, मनी फ्रीक, गुंडे माफिया, बिल्कुल। करवा चौथ की हार्दिक बधाई। जी धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम अर्चना जी, सविता जी, राम राम। राम राम डव जी, प्रणाम आपको। स्वामी जी, रविराज जी, हर हर महादेव। उर्मिला गोयल जी, राम राम जी। अंजलि जी, राम राम। इंदिरा जी, राम राम। बीके वालों, ये रिश्ता क्या कहलाता है? जवाब दो, रिश्तों की खिचड़ी बना दी। हाँ, लक्ष्मी जी आपका बहुत स्वागत है, बोलिए। राम राम प्रीति दीदी, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसी हैं? आज का टॉपिक है माउंट आबू, एक कामुक हनीमून रिजॉर्ट। हाँ, जी टॉपिक मैंने पढ़ा, बट जी। मैं आप जब वो पढ़ रही थी शायद मेल था या कुछ किसी का, तो वो मैं नहीं ठीक से सुन पाई क्योंकि ऑन अच्छा, ड्यूटी हूँ इसलिए। तो अगर आप बस वो शॉर्ट में इतना ही डिस्क्राइब बोला कर था, देंगे। इतना ही बोला था कि वो एक रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट है, के बाहर सबसे सेक्स्ड प्लेस है माउंट आबू। बस यही लिखा था बेसिकली। प्री जी आपका भी बहुत स्वागत है। मैं आपको म्यूट कर रही हूँ प्री जी, पहले ये लक्ष्मी जी बोल ले, फिर आप बोल लेना। जी जी, लक्ष्मी जी बोलिए। आज आपका ऑफिस है? आज तो संडे है। हाँ, मैं मॉल में हूँ ना, तो अच्छा ऑन अच्छा। रहता है संडे में। जी वहाँ बोलिए, का आपको माहौल क्या कहना है? एक्चुअली, हम्म माउंट आबू तो फेमस इसीलिए ही है, बट जितने जो बीकेज हैं या जो रिलेट करते हैं या जो वहां जाते हैं, अंदर का माहौल तो जैसे पवित्रता के हिसाब से बनाकर रखते हैं ये लोग। कि नहीं, भाइयों का अगर मान लीजिए कपल्स हैं, कोई समर्पित है या जैसे ज्ञान में जा रहे हैं उनके द्वारा घर से ही गृहस्थ होकर, तो वो तो हम्म वहां जाकर कमरा भी अलग अलग देते हैं कि भाइयों का कमरा अलग, बहनों का अलग। तो वो हम्म सिर्फ उनके परिसर तक लोगों को दिखाने के लिए, जो नए हैं उनके लिए नियम है। बाकी अंदर तो वो अपने कमरे उनके जो होते हैं वो आपस में क्लोज ही रहते हैं। दीदी एक मिनट में कंटिन्यू करती हूँ, हाँ, थोड़ा बिजी। जी बोलिए प्री जी, आपका स्वागत है, बोलिए। जी प्री जी, आप बोलिए। आप क्या समझती हैं, एक कामुक हनीमून रिजॉर्ट है ये माउंट आबू? नहीं, इतना तो ओपनली तो कुछ है नहीं वहाँ पे, बिकॉज़ सेपरेट रूम्स दिए जाते हैं फॉर लेडीज एंड एज़ वेल एज़ जेंट्स। नहीं, मेरा मतलब ये है प्री जी कि जो एक जगह होती है, उसकी वाइब्स होती हैं, उसका ऑरा होता है। जैसे आप ऋषिकेश में जाएँ, तो वहाँ पर इतने लोग साधु, तपस्वी हैं, मतलब वहाँ पूरी सिटी का ऑरा ही है अलग। जैसे मैंने उदाहरण दिया प्रयागराज और लखनऊ के बीच में, तो जब मैं लखनऊ गई और जब मैं प्रयागराज गई, तो मुझे डिफरेंस नज़र आया सिटी में। वहाँ का रिक्शे वाला भी मुझे पढ़ा-लिखा, गरीब और पढ़ा-लिखा लेकिन लगा। और बिल्कुल ही फ़ील ही डिफरेंट थी। हर सिटी का एक ऑरा होता है। तो जो माउंट आबू का ऑरा है वो एक्चुअली में वो एक हनीमून रिज़ॉर्ट है। वहाँ पर लोग हनीमून मनाने आते हैं। तो वहाँ का ऑरा वैसे ही है। अगर आप केदारनाथ जाएँगे तो वहाँ तो कोई हनीमून करने नहीं जाएगा। लेकिन ऐसा एटमॉस्फेयर नहीं दिखा वहाँ पे कि दिस इज़ एन हनीमून रिसॉर्ट करके, क्योंकि जो नहीं, आप गूगल कर लीजिए ना, हनीमून रिज़ॉर्ट है वो। अब अगर आप केदारनाथ को अगर करेंगी गूगल तो वो आपको हनीमून रिज़ॉर्ट नहीं नज़र आएगा। ऋषिकेश एक हनीमून रिज़ॉर्ट नहीं है, जबकि वहाँ पर भी लेक्स हैं, माउंटेन्स हैं, सब नेचुरल ब्यूटी है, लेकिन माउंट आबू एक हनीमून रिज़ॉर्ट है। अभी आप बोले लोग ऊटी जाते हैं, तो ऊटी भी तो एक हनीमून रिज़ॉर्ट है। जी, सपना जी आपका बहुत स्वागत है। जी, प्री जी राम आपको राम कुछ मैम। और बोलना है तो बोलिए, फिर सपना जी से बात करेंगे। नहीं, ऐसे वाइब्स तो नहीं महसूस हुए जब मैं गई थी माउंट आबू तो ऐसा कोई वाइब्स नहीं महसूस हुआ मुझे। जी, सपना जी आपका स्वागत है, बोलिए आपको क्या कहना है इस बारे में? राम राम मैम। राम, राम। मैम क्योंकि मैं वहाँ रही हूँ, एक लंबा समय मैंने वहाँ गुजारा है,
तो ऐसा तो मैं नहीं कह सकती कि वहाँ पे इस टाइप के वाइब्स हैं, क्योंकि ये जो हिल स्टेशन है, ये गुजरात और राजस्थान का ये एकमात्र हिल स्टेशन है जो गुजरात के बॉर्डर पर है। तो गुजरात के भी काफ़ी लोग वहाँ आते हैं गर्मियों की छुट्टियाँ बिताने, या जैसे आप कहते हैं कि मतलब हनीमून बनाने के लिए कपल्स भी आते हैं, और राजस्थान वाले भी जाते हैं। तो ये एकमात्र है, ये दोनों स्टेट्स के बॉर्डर पर है। तो क्योंकि है ना हमारे जैसे प्राचीन शास्त्रों में भी है कि पहले जो प्राचीन ऋषि मुनि थे वहाँ वो पहाड़ों पे जाके तपस्या करते थे। तो ये तपस्थली के रूप में भी माउंट आबू फेमस है, क्योंकि वहाँ गुरु शिखर है, अचलगढ़ है, जो कहते हैं ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या की थी। तो ये तो चलो एकमात्र हिल स्टेशन है, तो इस कारण से हनीमून मनाने के लिए भी लोग आते हैं। लेकिन ये वैसे तपस्या स्थली के रूप में भी ये फेमस रहा है माउंट आबू। और अभी वैसे माउंट आबू से ज्यादा तो इनका आबू रोड में अभी बन गया है बहुत बड़ा प्लेस, जहाँ इनके भगवान वगैरह भी आते थे। तो जो आबू रोड है वो वैसे तलहटी में है। तो वहां तो कपल सिर्फ वहां ज्यादातर तो माउंट आबू ही आते हैं जो पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो ऐसा नहीं कह सकती, माउंट आबू में थोड़े बहुत हैं कि जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको कपल्स दिखाई देते हैं हाथ में हाथ डाले हुए, जो नए शादीशुदा कपल्स होते हैं। लेकिन जब आबू रोड जो बहुत बड़ा स्थान है जहाँ ये बाबा मिलन होता है, वहां पे टोटली डिफरेंट वाइब्स हैं, वो बिल्कुल ही सेपरेट एक स्थान है। और वहां पे इस टाइप के वाइब्स नहीं आते कि हनीमून रिजॉर्ट है, या इस टाइप के नहीं आते हैं। और जैसे कि पहले वालों ने भी बताया कि वहाँ पे जैसे भाई-बहनों दोनों को सेपरेट रूम्स दिए जाते हैं। तो इस टाइप का तो मैं नहीं कह सकती कि इस टाइप के वाइब्स आते हैं। जी मैम। जी, थैंक यू सपना जी। हाँ, मैं जो कहने की कोशिश कर रही हूँ शायद आप लोगों को समझ में आया नहीं है। वो ये है कि एक आपके जिस भावना से आप गए होंगे तो आपका भावना अलग होगी। तो आप उस भावना से गए तो आपने ऐसा ऑरा महसूस नहीं किया सिटी का, क्योंकि आप उस भावना से गए थे कि भई हमें तो बीके उसमें जाना है, हमें तो ये करना है, हमने वो कर लिया, आ गए। और थोड़े से हनीमून वाले लोग दिख गए। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि जैसे ऋषिकेश है, वो हनीमून रिज़ॉर्ट नहीं है। जो केदारनाथ है वो हनीमून रिज़ॉर्ट नहीं है, जो 4 धाम है वो हनीमून रिज़ॉर्ट नहीं है। जब आप कैलाश मानसरोवर जाते हैं तो आप सेक्स के बारे में सोच भी नहीं सकते, आपकी पूरी ऑरा ही फ़र्क है होगी। आपको अंदर से इतनी ज़्यादा जो लोग जर्नी पे गए हैं, उनके मैंने अकाउंट सुने हैं कि एक बंदा था, विदेशी था, उसको कई वो पहाड़ों पे चढ़ने का बड़ा शौकीन था, उसको कई बार लोगों ने कहा कि तू चल, तो मैं उसकी डॉक्यूमेंट्री देख रही थी अभी कुछ 1 आध दिन पहले, तो मैंने देखा कि उसने ये कहा कि भई मैंने तो ये पहाड़ चल लिए, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है हिमालय में जाने का। तो फिर उसने किसी कोर्स में एनरोल कर लिया, फिर उसके पास उतने ही पैसे थे, तो उसने कहा मैं उस कोर्स को करूँगा, लेकिन उसका वो कोर्स के वक़्त ही उसका कुछ वेकेशन का कुछ हो गया और फिर उसके दोस्त ने कहा कि चल अचानक से कैलाश चढ़ा जाएँगे, तो वो अचानक से चल पड़ा। और जब वो वहाँ गया तो उसने सोचा कि अरे ऐसे ही खाना मिलेगा, उसको इंडियन खाने में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, बिल्कुल। तो उसने कहा कि भई ये यही सब मुझे मिलेगा, थर्ड वर्ल्ड कंट्री के लोग दिखेंगे ये वो। लेकिन जब उसने कैलाश को देखा, तो जब तक वो कैलाश गया ही ना तो उसने उस आधा झुक के पूरा उसको बाउ किया, माउंटेन को। उसने बहुत माउंटेन्स क्लाइम्ब किए हैं, लेकिन जब उसने कैलाश को देखा देखो मैं अभी रॉकी माउंटेन्स गई थी अभी अपने हस्बैंड के साथ मई-जून में। तो यहाँ पर रॉकी माउंटेन्स में लेकिन मेरे अंदर कोई ऐसी फीलिंग नहीं आई। माउंटेन हर एक ही ऊँचाई पे होते हैं, ऊपर उनके बर्फ पड़ी होती है, लेकिन ना हर जगह की स्पिरिचुअल ऑरा होती है। मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हर एक पर्वत एक जैसा नहीं है, जबकि उसकी हाइट भी काफ़ी हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, हर एक का ऑरा अलग-अलग है। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया प्रयागराज एक सिटी है जो कि आम सिटी है, लखनऊ एक आम सिटी है। मैंने बिल्कुल मध्य वर्गीय एग्ज़ाम्पल दिया कि मैं प्रयागराज गई तो मुझे बिल्कुल ही फ़र्क लगा वो। उसका ऑरा ही फ़र्क था लखनऊ से। लखनऊ में आपको अनएजुकेटेड और वैसी फीलिंग आती है, खराब वैसी और प्रयागराज में तो जो गरीब हैं रिक्शे वाले वो भी पढ़े-लिखे की फीलिंग आती है और मेरे को बिल्कुल ही फ़र्क महसूस हुआ। मुझे 1 सेकंड में पता चल गया
मेरी ऑरा सेंस कर लेती हूँ। तो जब आप मानसरोवर वगैरह जाते हैं, आप सोच भी नहीं सकते कि वहाँ पर सेक्स हो सकता है या कोई रोमांस का दिमाग में भी आ सकता है आपके। इतना ज़्यादा आपको जर्नी करते वक़्त ही चेंज हो जाएगा। वो आदमी ने झुक के बाउ डाउन किया पर्वत को, जब तक कि वो पर्वत पे पहुँचा भी नहीं था उससे पहले ही। तो ये एक अलग ही फीलिंग है। ये ऑरा की बात है। मैं ये बता रही थी कि ये ऑरा की बात है। और इसीलिए जो ये माउंट आबू है, ये एक हनीमून डेस्टिनेशन है। ये ऊटी है, हनीमून। अगर ऊटी में कोई मंदिर बना ले और बोल ले कि हमारे मंदिर के प्रांगण में तो कोई सेक्स नहीं होता है और हम तो मंदिर आए थे, हमें तो ऐसा फील ही नहीं हुआ। लेकिन ऊटी है तो एक हनीमून रिज़ॉर्ट। तो इसी प्रकार माउंट आबू भी एक हनीमून रिज़ॉर्ट है, ऑफ़िशियल हनीमून रिज़ॉर्ट। ये और जो मैंने ये पूरा ब्लॉग पढ़ा था ब्रह्म कुमारी वाला, तो उसमें उसने लिखा है कि इंडिया का जो रेड लाइट एरिया है, उसके बाहर यही एक बहुत सेक्स्ड प्लेस है। और यहाँ पर एक प्लेस है माउंट आबू में जिसका नाम है हनीमून पॉइंट। मैं उसकी फ़ोटोज़ भी आपको दिखा सकती हूँ। 1 सेकंड। जी मैम, मुझे एक बात कहनी थी। ये देखिए, ये तो हेलो। सब डिफरेंट होटल्स हैं वहाँ पर रहने के लिए। और ये देखिए एक हनीमून, वो भी मैं दिखाना चाहती हूँ। ये एक जगह है हनीमून पॉइंट, ये नक्की लेक के पास है और माउंट आबू में। यहाँ सारे कपल्स जाते हैं। जी मैम, मैं वही बात कह रही थी आपको कि ये जो हनीमून पॉइंट। माउंट आबू में नक्की लेक और उसके आसपास जहाँ मार्केट्स वगैरह हैं और काफी सारे होटल्स हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर थोड़ा लगता है कि हाँ सच में जब आप वहाँ जाते हैं कि कुछ है भाई, हनीमून पॉइंट है, क्योंकि वहाँ कपल्स दिखाई देते हैं। क्योंकि लेकिन एक सिटी में बहुत सारे प्लेसेस होते हैं ना, लेकिन जब आप इनका जो ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान सरोवर है, पांडव भवन है, जब आप उस कैंपस में एंटर करते आप क्या हैं बीके तो में एक चली गई डिफरेंट। हैं? सपना जी, आप बीके में चली गई हैं क्या? जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ, आप क्या बीके में वापस चली गई हैं? आप बहुत डिफेंड कर रही हैं, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं मैम, डिफेंड की बात नहीं है। देखिए, मैं हमेशा जो सच मतलब जो मैंने अनुभव किया मैं वही बताती हूँ। मैं कोई तो ऐसा आपने नहीं कि मैं अनुभव नहीं बीके के किया ना, विरुद्ध में मैं हूँ तो तो। मैं एक दूसरी बात कह रही हूँ। आप ये कहने नहीं, की वही मैं कोशिश बात कर कह रही रही हूँ हैं, मैम। कि माउंट आबू में अलग-अलग स्थान है और अलग स्थानों हाँ, पे आपको अलग फील हो सकता अलग है। वाइब्स होते हैं। जैसे मैम हाँ, आप है ना दिलवाड़ा टेम्पल जाएंगे ना, माउंट आबू में हाँ, दिलवाड़ा टेम्पल है जो जैनियों का बना हाँ, हुआ है। हाँ, आप हाँ, वहाँ बिल्कुल ही अलग वाइब्स महसूस करेंगे। मैं जब वहाँ पहली बार गई, मुझे इतना अच्छा हाँ, लगा। वहाँ एक नेचुरल ठंडक है। तो इसी तरह हाँ, से मैं जैसे मनाली गई थी, तो मनाली में तिब्बतियों का एक प्लेस था, उनका एक टेम्पल था, बिल्कुल मार्केट के मिड में था। मार्केट में इतनी चहल पहल, मनाली तो वैसे ही फेमस है ये हुँ, टूरिस्ट स्पॉट के रूप में, लेकिन वहां बीच में, मार्केट के बीच में तिब्बतियों ने अपना एक मंदिर बना रखा था जिसमें काफी सारी वो रिंग्स, वो बैल भी टांगी हुई थी। लेकिन जैसे ही आप उस मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते हैं तो वहां एक अलग वाइब्रेशन है। तो मेरा ये मतलब है कि भले वो हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में हो, लेकिन हर प्लेस का वहां दिलवाड़ा टेम्पल में वो वाइब्रेशन नहीं आएंगे। तो वैसे ही इनके जब कैंपस में जाते हैं ब्रह्मा कुमारी के, तो यहाँ एक अलग वाइब्स वहाँ फील होती हैं कि इसलिए लोगों को अच्छा, वहां मैं जाते हैं आपको तो एक एकदम बात से बताऊँ, पीस का देखो अनुभव होता अगर आप एक है। जी। कोठे के अंदर एक मंदिर खोल लो, मैं सपना हाँ। जी आपकी बात का जवाब देती हूँ। अगर आप एक कोठे के अंदर जो है छोटा-सा मंदिर खोल लो, तो उस मंदिर के अंदर आप बैठोगे तो आपको डिफरेंट वाइब फील होगा मंदिर के अंदर बैठ के। लेकिन जो पूरे कोठे का वाइब है, वो वहाँ पर आएगा। और मंदिर के अंदर आप बैठ जाओगे तो आपको मंदिर का लगेगा, लेकिन जैसे ही आप मंदिर से बाहर पैर जी निकालोगे, जी, वो आपके तो वाइब मैं कह ही हो रही हूँ जाएँगे। हाँ, कि तो जैसे ही हम नक्की लेक की तरफ मैं जाते आपको हैं। हाँ। एक मंदिर दिलवाड़ा की या ब्रह्म कुमारी सेंटर की बात नहीं बता रही हूँ। मैं अब मेरा टॉपिक है माउंट आबू। मेरा टॉपिक ये नहीं है कि दिलवाड़ा टेम्पल्स इन माउंट आबू या हनीमून पॉइंट इन माउंट आबू या बीके रिट्रीट इन माउंट आबू या फिर कोई और होटल रोमांटिक गेटअवे इन माउंट आबू। मैं ये नहीं बात कर रही, मैं पूरे माउंट आबू की बात कर रही हूँ कि ये पूरा माउंट आबू ये एक हनीमून रिजॉर्ट है, ऑफिशियल हनीमून रिजॉर्ट है। राज यादव जी, आपका बहुत स्वागत है।
आपने पता नहीं कितना सुना है, आज का टॉपिक है माउंट आबू एक कामुक हनीमून रिजॉर्ट। इसके बारे में आपको कुछ कहना है? हाँ मैडम, हम गए थे माउंट आबू एक बार, जी और वहाँ पे बड़ा अच्छा रिजॉर्ट है। जी। और टेम्परेचर जो है उसका टेम्परेचर 18 से लेके 25 के आसपास रहता है। तो वहाँ ज्यादातर गुजराती आते हैं, क्योंकि गुजरात में कोई ऐसा मेरे ख्याल से है तो नहीं कोई हिल स्टेशन। ये अकेला ही रिजॉर्ट है, अकेला हिल स्टेशन है गुजरातियों के लिए। राजस्थान उसके नजदीक ही पड़ता है। हमें अच्छा लगा, गुरु पर्वत बहुत अच्छा लगा। वहाँ पे तो भगवान राज बुद्ध का। यादव जी, मैंने ये नहीं पूछा, क्वेश्चन ये नहीं है कि आप वहां गए और आपको कैसा लगा। क्वेश्चन ये है कि आप, ये टॉपिक ये है कि माउंट आबू एक कामुक हनीमून रिजॉर्ट है। तो क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि माउंट आबू एक कामुक, एक सेक्सी हनीमून रिजॉर्ट है? नहीं मैडम, यह बातें तो हम जो ना बिल्कुल सहमत ना है, पर हाँ जहाँ हनीमून होगा वहाँ कामुकता तो होगी। एक्चुअली क्या है कि ये जो ऋषि वशिष्ठ है ना, उनकी तपोभूमि है। माता को मंदिर है, और अचलगढ़ में जहाँ से राजपूतों की उत्पत्ति भई है, वो एक अच्छी जो है यज्ञ स्थली है। अच्छी चीज है, मतलब बुरी चीज तो है मतलब ना। वहां पे बहुत सारी अच्छी चीजें भी बनी हुई हैं जो स्पिरिचुअल हैं। पर मैं एक पूरा माउंट माउंट आबू आबू के बारे में माउंट एक आबू जनरल है ही। बात कर रही हूँ, एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में नहीं कह रही हूँ कि किसी मैं पूरे पॉइंट पे माउंट पहुंच आबू के के। बारे में बात कर रहा हूँ मैडम, पूरे हम्म माउंट आबू के बारे में। हम्म। ऋषि वशिष्ठ हैं, उनकी तपोभूमि है। ऋषि वशिष्ठ ने तपस्या करने के लिए माउंट वो आबू एक को टाइम प्रकट पर किया। थी, वो एक टाइम पर थी। तो क्या अभी कोई माउंट आबू आता है? मैं अभी, सतीश जी आपका बहुत स्वागत है, बहुत दिन बाद आए आप। आपका क्या विचार है माउंट आबू के बारे में, बोलिए। जय श्री राम प्रीति जी। आपको तो मालूम है मैं थोड़ा सा 7 से 9:30 मेरे क्लासेस रहती है, इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाता हूँ। जी और वैसे जब भी मेरे को ओकेजन में देखता रहता हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है आपके स्ट्रीम से मैं जुड़ा ही रहता हूँ हमेशा। आज के टॉपिक के विषय में तो मैं बोलना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से माउंट आबू, इवन ऑन गूगल सर्च ऑल्सो इट इज ए हनीमून प्लेस। हाँ। उसमें बहुत सारे होटल्स हैं, रिसोर्ट्स हैं। स्पेशली कपल्स, न्यूली मैरिड कपल्स वहां पे हनीमून सेलिब्रेट करने जाते हैं। हनीमून पैकेजेस वहां पे बनाए जाते हैं ट्रेवलर्स द्वारा। लेकिन मैं इसको बीके की तरफ मोड़ना चाहता हूँ इस टॉपिक को, कि बीके वालों, और हमारी ये पहले चर्चा हो चुकी थी बीके में, मैं जब फॉलो करता था तो हमारी ये चर्चा होती थी, तो हमको ये बताया जाता था कि भगवान ने आकर के चैलेंज किया है कि ये जो पापी और कामुक दुनिया है, जिसको भगवान आकर के स्वर्ग और सतयुग और पवित्र दुनिया में चेंज करने वाले हैं, तो ये इससे बिल्कुल इररिलेवेंट है कि ये वहां पे ये कामुक स्पॉट्स हैं नहीं है। वहां पे कपल्स जाते हैं हनीमून मनाने, क्योंकि इन्होंने, बीके वालों ने पूरी दुनिया को 2 भागों में तोड़ दिया है। एक ज्ञानी, एक अज्ञानी। एक बिलीवर, मतलब जिन्होंने भगवान को जाना है, सही अर्थों में जाना है, और जिन्होंने भगवान को नहीं जाना है। वो भले भक्ति में हो, कितनी भी तपस्या करी हो, कितने भी हो, बीके की बुक्स में इनका वैल्यू 0 है। वो पतित ही हैं, चाहे वो ऋषि हो, कितने भी तपस्वी हों, ये बीके की बुक्स में है ऐसा। उनका सिर्फ रोल इतना है कि उन्होंने द्वापर से लेकर के कलयुग अंत तक इस सृष्टि को थामा है, अकॉर्डिंग टू बीके बता रहा हूं मैं। तो ये मतलब जो हनीमून स्पॉट्स में जाकर के, हिल स्टेशन में जाकर के भगवान ने ये जो यज्ञ रचा है, वो पवित्रता की स्थापना के लिए रचा है अकॉर्डिंग टू बीके। अब मैं बीके के लूप होल्स पे आ रहा हूं। अब जब हम देखते हैं कि बीके में जो जो मतलब बाकी पार्टिसिपेंट्स ने बताया कि वहां पे स्पेशल रूम्स वगैरह अलॉट दिए जाते हैं, भाइयों को अलग, बहनों को अलग। ये बात सच है, ऑफिशियली ये बात सच है। लेकिन इनका सिस्टम जो है वो सब्जेक्टिव है, कि अगर कोई वीआईपी कपल आता है, अगर वो ये हमको वहां पे ये बोला जाता है कि नहीं, हम लोग तो साइट सीइंग भी करेंगे और मतलब ये बाबा का ज्ञान भी, बाबा से मिलन भी मनाएंगे, तो उनको ये फैसिलिटी दी जाती है। इसका मैं 100% मैं विटनेस हूँ। उनको एक रूम भी प्रोवाइड किया जाता है और एक साथ रखा भी जाता है। ऑफिशियली ये अलाउ नहीं है, लेकिन उनको रखा जाता है। वो अंदर क्या झमेला करते हैं, हमें वो उसके बारे में मुझे नहीं कहना कुछ, लेकिन
इनका जो चैलेंज है, अगर उसमें कुछ बात अगर आगे पीछे है तो हमें उसको हाईलाइट करना है, ना कि पूरे माउंट आबू एज ए होल को हमको बदनाम करना है। माउंट आबू इटसेल्फ इट इज ए गुड प्लेस spiritually also and for the couples also. Couples are going there to enjoy, to celebrate their married life. उसमें भी कोई गलत नहीं है, लेकिन जहां तक बीके की बात है, अगर वो उसको हाईलाइट करते हैं और वही काम धंधे उनके यज्ञ में चल रहे हैं, तो हमको उसको दुनिया के सामने ला करके हाईलाइट करने की जरूरत है कि ये लोग जो चैलेंज कर रहे हैं, जिनको ये लोग फाउंडेशन मानते हैं कि पवित्रता हमारा फाउंडेशन है, वहां पे इसकी कितनी मतलब अवज्ञा हो रही है और कितना इसका वायलेशन हो रहा है। तो जो सिंसियर बीके हैं, जो पवित्रता के नाम पर इनके ऊपर फिदा होते हैं और इनको फॉलो करने लग जाते हैं, वो बड़े ज्यादा हर्ट होते हैं और बड़े ज्यादा मतलब एक तरीके से चीटिंग का अनुभव फील करते हैं कि हमने पूरी इनके कहने से पूरी जवानी हमने दे दी, हमने पूरा अपना करियर हमने ड्रॉप कर दिया, आगे की प्लानिंग हमने नहीं करी, केवल और केवल इसलिए कि ये लोग इनके सीनियर्स हमको ये बताते थे कि ये ज्ञान सच्चा है और स्वयं भगवान आकर हमको पढ़ा रहे हैं, तो इसमें कुछ भी एक सेकंड का भी फेर नहीं हो सकता, कुछ भी इसमें गलत नहीं हो सकता। तो क्या बेवकूफ लोग हैं जो इनको फॉलो कर रहे हैं और बाद में 10-20 साल चलने के बाद अपने आप को चीट महसूस करते हैं और उनको मक्खी की तरह, दूध में की मक्खी की तरह निकाल देते हैं? उस पर हमको फोकस रखना है, ना कि माउंट आबू एज ए होल को हमको लेकर चलना है। मेरे को सिर्फ यही कहना था कि बीके का पॉइंट ऑफ व्यू है। सतीश जी, आपने बीके की तरफ मोड़ दिया, पर मेरा क्वेश्चन आज टॉपिक बीके है ही नहीं। आज मेरा टॉपिक ये है कि माउंट आबू जो है वो एक हनीमून डेस्टिनेशन है, वो एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन ही नहीं है। और वहां पर लोग हनीमून करने जाते हैं। अब जरूरी वहां पर दिलवाड़ा टेम्पल्स भी हैं, वहां पर और भी चीजें, और वशिष्ठ जी की तपोभूमि भी होगी, पर जब हम लोग जब आप गूगल सर्च करते हैं तो वो एक हनीमून रिजॉर्ट की तरह निकल के आता है। और यहाँ पर देखिए, जैसे आप कैलाश पर्वत जाएंगे तो वहां की ऑरा ही फर्क है। वहां पर आपको कोई सोच भी नहीं सकता कि रोमांस का दिमाग में आएगा भी। तो मैं ऑरा ऑफ द प्लेस के बारे में बात कर रही थी। अजय जी शायद ड्रॉप हो गए हैं, तो जुड़ जाएंगे। तो यही कह रही थी। तो यहाँ पर कई लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें लिखी हुई हैं, उनके कमेंट्स बहुत अच्छे हैं। रूपा जी, आप ऊपर आ सकती हैं बताने के लिए, पिन कमेंट में दिया है ज्वाइनिंग लिंक। तो सेकंड राउंड पे आते हैं। प्री जी, आपको कुछ और बोलना है तो बोलिए। नहीं, कुछ नहीं, थैंक यू। जी सपना जी, कुछ और बोलना है तो बोलिए। जी मैम, एक बात जो सतीश जी ने भी कही कि जो ये जो व्यवस्था की जाती है, हालांकि आप कहेंगे बीके के ऊपर ही मैं आ रही हूँ, क्योंकि बीके का जो नीचे शांतिवन है तलहटी में है, या ऊपर जो ज्ञान सरोवर है, तो इसमें भी ये भेदभाव तो होता है। जो वीआईपी लोग होते हैं उनको अच्छा अकोमोडेशन दिया जाता है, एसी रूम वाला, और उसमें ये नहीं करते कि हस्बैंड वाइफ को अलग अलग रखेंगे, वहां इकट्ठे रहते हैं। और कुछ साल पहले जब ये वहाँ बीके की जो मैनेजर है, मुन्नी दीदी जिसको ये कहते हैं, उनके है ना भाई भाभी आए थे और वो न्यूली मैरिड थे, तो उनको इकट्ठा ही वहाँ शांतिवन में भी रूम दिया गया, बहुत अच्छा वीआईपी कमरे में उनको रखा गया। और वहाँ शांतिवन के समर्पित भाई बहनों ने इस बात पे ऑब्जेक्शन भी किया कि इन लोगों को जैसे हनीमून मनाने के लिए फिर वहाँ पे रूम दे दिया गया। तो जो भी संस्था के जो वरिष्ठ हैं या बड़े भाई-बहनें हैं, उनके जब रिलेटिव्स आते हैं या कोई और वीआईपी आता है, तो उस समय ये नियम, धारणा ये सब साइड में रह जाती हैं, और फिर वो ये नहीं करते हैं कि बहन अलग कमरे में रहेगी, भाई अलग कमरे में रहेंगे। फिर ऐसे ये सारी है ना नियम धरे के धरे रह जाते हैं। ये दिनेश वाडेकर जी लिख रहे हैं कि डायमंड हाउस में हम पति पत्नी साथ में रहे हैं मधुबन में। जी, जी। हाँ, हाँ मैम, वही अ कि जो भी वीआईपी लोग होते हैं उनको डायमंड हाउस दिया जाता है। वहाँ पे भी वहाँ ये नहीं कहते कि भई हाँ, 2 सब फैमिली अलग-अलग रहेगी। लेकिन जो लोअर क्लास के लोग जब आते हैं, जिनको सामान्य अकोमोडेशन मिलता है, उनमें फिर पति-पत्नी को अलग-अलग भेज दिया जाता है। तो ये भेदभाव तो है ही वहाँ पे, गरीब तबके और अमीर तबके के बीच में। वीआईपी कल्चर तो है, और वीआईपी कल्चर में फिर नियम धारणाओं पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता, सब चलता है फिर वहाँ पे। तो ये सब जो छोटे लोग हैं, जो साधारण परिवारों से आते हैं, उनके लिए ये सब नियम धारणाएँ, बड़ों के लिए कोई नियम धारणाएँ नहीं है वहाँ पे। जी। राज यादव जी, आपको कुछ कहना है, बोलिए। हाँ मैडम, यही बात कह रही है कि हम जब वहां पे गए तो हम
माउंट आबू पे एज ए स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन ही गए। वशिष्ठ की तपोभूमि है, अचलगढ़ है, भगवान तो दत्तात्रेय का। आप एक अलग से एक्सेप्शन होंगे, आप एक अलग से एक्सेप्शन होंगे। मैं तो जो है जनरल एक बात बता रही हूँ जो लोगों ने ब्लॉग में लिखी है, उसको पढ़ के बता रही थी। आप मैडम बिल्कुल ठीक कह रही है। कह रहे जागी वही रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जो आदमी जहाँ भावना से जावे वो वही चीज दिखाई देगी। हर जगह ये मामला है। और अगर हनीमून स्पॉट है, बिल्कुल है, गुजरात गुजरातियों का, राजस्थानियों का हनीमून स्पॉट है वो। और हनीमून स्पॉट है तो वहाँ कामुकता तो होनी चाहिए। और कामुकता कोई बुरी चीज तो है नहीं, कामुकता तो अच्छी चीज है। सतीश जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एज ए होल अगर हम वहाँ देखें ना, तो बहुत ही प्यारी और बहुत सुंदर जगह है। राजस्थान के रेगिस्तान को नखलिस्तान है वो। आप भी कभी जाओ ना तो आपको मुझे अच्छा ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है राज यादव जी। मैंने तो कभी कहा ही नहीं कि रोमांटिक प्लेस जो है वो गलत जगह है। मैंने ये कहा ही नहीं कि जो है वो ये कि मैं जनरल बात कह रही हूँ। अगर आप माउंट आबू पे सर्च करें तो वो एज अ स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन नहीं निकल के आता है, बल्कि एज अ हनीमून रिजॉर्ट निकल के आता है। और वहां पर हनीमून लोग जाते हैं करने के लिए, वो कोई पाप नहीं कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कर रहे हैं, मैं ये हाँ, कहने की आप कोशिश कर आप रही हूँ। आप आप ठीक कह जी, रही हो कि हर हफ्ते सब गुजराती फ्राइडे तक काम करते हैं और सैटरडे संडे वहीं मौज मस्ती करते हैं कि गुजरात में सारा दारू बैन है, यहाँ सब कुछ अब मिलता है। देखिए हाँ, जी जी। मौज मस्ती पूरी है, फुल फ्लेज, कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी मैं बताऊं कि जैसे मैं आपको एक बात बताऊं कि गोवा जो है वहां पर कई मंदिर हैं, वहां पर क्या कई इस्लामिक श्राइन्स भी हैं। और चर्च है? कॉलोनियल टाइम के एक मिनट में एक अपनी बात पूरी कर दूं तो कॉलोनियल टाइप के चर्चेस भी हैं। तो अगर कोई कहे कि भाई मन जाकी जैसी भावना मुहूर्त वैसी, तो मैं तो गोवा जा रहा हूँ अपनी स्पिरिचुअल पिलग्रिमेज के लिए, तो कोई हंसेगा अगर वो ये बोलेगा। तो गोवा के बारे में एक है कि वहां पर फन वेकेशन उस टाइप का है। वो एक ऑफिशियल मतलब क्या बोलेंगे उसको, कि आप गोवा बिल्कुल ठीक बोल रही एक एक बीच प्लेस है, वहां पर जो है लोग फन के लिए जाते हैं। अब कोई वहां पर मंदिर विजिट करने जा रहा हो तो हम उसको ये थोड़ी ना बदल देंगे कि चूंकि वो व्यक्ति ऐसा सोच के जा रहा है तो अब ये गोवा जो है स्पिरिचुअल जर्नी हो गई, ऐसा नहीं है। वो सिटी नोन है, वहां का ऑरा फर्क है। जब आप गोवा जाएंगे तो आपको वैसे ही महसूस होगा, बड़ा लाइट, बड़ा फ्री, बड़ा फन लविंग, उस तरह का फ्रीडम वैसी ऑरा है पूरी सिटी की। अब वहां पे मंदिर भी हो सकता है, वहां पर वैसी जगह भी हो सकती है, पूजा स्थल भी हो सकते हैं, लेकिन वो पूरी सिटी का ऑरा की बात कर रही हूँ। अब कोई कहे कि भाई मैं फलाने मंदिर में गया था जो गोवा में सिचुएटेड है, तो वहां मेरा ऑरा कुछ और था अंदर का, तो वो बात नहीं हो रही है, पूरी सिटी एज अ होल बात हो रही है। सतीश समझ गए मैडम। जी मैं समझ जी गया आपकी बात, बिल्कुल ठीक समझ गए। जी। और ये बात सही है हाँ, कि तो ये मैं यही बोल रही हूँ कि टूरिस्ट ये कोई डेस्टिनेशन है। हाँ, माउंट आबू टूरिस्ट एक हनीमून रिजॉर्ट है, जैसे ऊटी है वैसे ही है ये। हाँ सतीश बिल्कुल, जी बोलिए। बिल्कुल सही मैम बात है, मुझे बिल्कुल सही। यह मैम बात से सहमत है हम मुझे आपकी से। जी जी, अभी सतीश जी की हाँ, टर्न आ गई, सतीश जी बोलिए। ऑफ कोर्स प्रीति जी, आपने बिल्कुल सही बात बोली है कि ये डेस्टिनेशन जो है हनुमान स्पॉट और सेलिब्रेशन और ओकेजन मनाने के हिसाब से ही डेवलप हुआ है, और सर्चिंग में भी वही मिलता है। हम्म, आपने आज बीके के टॉपिक पे नहीं बोलना है क्या? कि मैं बीके से इससे फिर से कनेक्ट करना चाह रहा था। कर लो, कोई बात नहीं है। मेरे को तो हमें तो हाँ, जो नहीं, ब्लॉग में मैं लिखा बीके से वो इसलिए एक्स नहीं नहीं। ने ना, मैंने आज जो ब्लॉग पढ़ा है उसमें खाली एक ही लाइन लिखी है एक्स बीके ने कि भाई उसका कहना है, ये वहीं से ब्रह्मकुमारी.info जो साइट है जहां से मैं डेली पढ़ती हूँ, तो वो लिख रही है कि रेड लाइट एरिया के बाहर ये बहुत एक सेक्स्ड अप प्लेस है माउंट आबू। यहाँ पर बहुत सारे हनीमून पॉइंट है, वहां पर हनीमून कपल्स नहीं आपको, वो जी, ये उसने जी वो लिखा उन्होंने है क्यों, अपने ब्लॉग में। हाँ वो उन्होंने लिखा है, क्यों लिखा है इसके पीछे की मंशा भी देखना पड़ेगा। क्योंकि वो एक्स बीके ने लिखा है जो भी लिखा है, और उनको ये बताया गया था कि यहाँ पे पवित्रता का सागर आता है जो पूरी दुनिया को पवित्र बनाने में लोगों को जोड़ रहा है।
तो वो सिर्फ माउंट आबू तक को नहीं बना पाया, और अभी भी वहाँ रेड लाइट एरियाज और हनीमून स्पॉट्स हैं वहाँ पे, जहाँ पे काम विकार मतलब फुल फ्लेजेड में अपनाया जा रहा है और किया जा रहा है। तो ये पवित्रता का सागर आके इतनी कर क्या रहा है? लड़कियां वहाँ गायब और कैसे हो गई? वहां पर ईश्वर आता था तो इतनी लड़कियां हाँ, जो है किडनैप हो और गई। उसके जो बच्चे पवित्रता को पालन कर रहे हैं, और 33 साल में जो ब्रह्मा और लेखराज जो है वो ब्रह्मा पूर्णत्व को प्राप्त हो गया, संपूर्ण बन गया, वो फरिश्ता बन गया, और उसके बच्चे 50-50 60-60 साल चल के भी नहीं बन पा रहे हैं। तो वो जो भी इन्फो में जिन्होंने भी ये डाला है, उनके पीछे का इंटेंशन उसको ये मतलब प्रूव करना था कि ये कोई पवित्रता का सागर नहीं है, ये कोई सतयुग की स्थापना करने का काम नहीं हो रहा है। जो सिर्फ माउंट आबू तक को नहीं बना पाया इतने सालों में, वो पूरी दुनिया को कैसे बनाएगा? उनके पीछे का इंटेंशन ये है, मतलब बीके इन्फो में जिन्होंने भी ये डाला है कि उन्होंने जो रेड लाइट वो एरिया को हाईलाइट किया है, हनीमून स्पॉट्स को जो वो हाईलाइट किया है, उनका मंशा पीछे की ये है, जिसको मैं और फोकस करना चाह रहा हूँ कि बीके में ऐसा कुछ भी नहीं है। उनका पूरा नॉलेज जो है वो सब्जेक्टिव है। वहां पे कोई वीआईपी बन के जाएगा, उनको अगर एक कमरा भी देना है हस्बैंड वाइफ को तो दे दिया जाता है, बशर्ते उनकी शर्त एक ही है कि वो इंस्टीट्यूशन के लिए, बीकेएस के लिए कितना उपयोगी है। अगर वो उपयोगी है, मालदार पार्टी है या कोई रसूख वाला इंसान है, तो वो उसको पूरी सहूलियतें वहां पे दे दी जाती हैं। तो इनका पवित्रता का जो प्रोपागंडा है, पवित्रता का जो इनका बेस है, फाउंडेशन है, वो यही झुटला दिया जाता है कि ये नहीं हो रहा। बीके इन्फो में भी उन्होंने यही हाईलाइट करने की कोशिश की है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काम 80-90 साल में नहीं हो पाया है, वो आगे क्या होगा? और आज तो बातें बढ़ रही हैं यहाँ पे, मतलब इनके आपस के क्लैशेस बहुत हो गए हैं, सेंटर वाइज इनकी पट नहीं रही है, इंस्टीट्यूशन जो है स्प्लिट अप हो गए हैं, बहुत सारे बाबाज आ गए हैं, बहुत सारे तनों में बाबा आने लगे हैं, बहुत सारे शरीरों में बाबा आने लगे हैं, सब क्लेम करने लगे हैं। आज 20 तारीख को ही शायद वो कहीं वहां पे कोई उनका भी कोई वो वहां पे कार्यक्रम था बबीता जी का। तो कहने की बात यह है कि ये सब मिथ्या है, जिसको एक्सपोज शून्य मूर्ति का मैंने ऊपर एक स्ट्रीम किया था, शून्य मूर्ति पर। शून्य मूर्ति हाँ इसी जी, यहीं से निकला और उसको समझ में आ गई चालाकी इसकी, तो उसने अपना अलग खोल लिया। और वो तो कल्ट के लोगों को बाहर ही नहीं निकलने देता सेंटर पे से। उसने तो राज मतलब कहने का 7 दिन का कहने सतयोग रखा है, 7 दिन का सतयोग। हाँ, कहने का भाव ये था कि कम से कम नई दुनिया, पूरी दुनिया तो कम से कम माउंट आबू तो ऐसा पवित्र हो जाना चाहिए था ना, कि जहाँ पे लोग अगर कुछ बात भी करें तो कान पकड़ के बात करें, अगर हस्बैंड वाइफ भी बात करें तो। मतलब इस टाइप के, जैसे आपने दूसरे जो स्पिरिचुअल स्पॉट्स का उदाहरण लिया, जैसे जगन्नाथ है, बद्रीनाथ है, ये जो है वहां पे अगर कोई ऐसी बातें सोचता भी है तो गलत, उसको मन में गलत आता है, या मंदिर में आके भले ही वो हस्बैंड वाइफ है, लेकिन वो अगर ऐसी बात सोचेगा तो गलत सोचेगा। तो उनका कहना यह है कि माउंट आबू कम से कम अभी इतना तो पवित्र हो ही जाना चाहिए था, जहां पे पवित्रता का सागर आकर के पवित्रता की स्थापना कर रहे हैं, तो कम से कम इतना पवित्र तो हो ही जाना चाहिए था कि आज ये सारी बातें बंद होनी चाहिए वो थी। मैंने बताया लेकिन ना, समय वो के साथ ये बढ़ जाना गई। नहीं चाहता था। उसने सारे पर्वत ट्रेवल कर लिए, तो जब वो कैलाश पे आया तो वो झुक गया कैलाश के सामने। और जबकि उसका कैलाश देखने का मन भी नहीं था, वो किसी तरह जबरदस्ती आया था। उसको इंडियन खाना भी नहीं पसंद था, उसको इंडियन थर्ड वर्ल्ड कंट्री भी इतने अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वो कैलाश के सामने झुक गया। तो वहां का ऑरा है ऐसा, वहां पर हमें शिव का आभास होता है। जी जी। जी सपना जी बोलिए। जी मैम। मैम, ये जो जैसे हनीमून कल्चर है जो अभी कुछ ही सालों में ज्यादा ये डेवलप हुआ है। 1950s के दौरान तो ये हनीमून शब्द भी शायद नहीं बोला जाता था भारत में। तो ये जब शुरू में 1950-52 में जब ये संस्था या माउंट आबू में शिफ्ट हुई है, तो उस समय ये वाला इतना ज्यादा मेरे को नहीं लगता इतना हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में इतना पॉपुलर था या उस समय माना जाता। तो उस समय तो जैसे देलवाड़ा मंदिर है, तपस्थली के रूप में इस प्लेस को माना जाता होगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे वेस्टर्न कल्चर भारत में आता गया और लोग जैसे शादी के बाद पहले कहाँ हनीमून जाते थे 1950s 60s में, या हमारे पेरेंट्स हैं वो तो शायद उनको हनीमून उस समय पता भी नहीं होगा। लेकिन जब ये अभी थोड़े से कुछ सालों में 20-25 सालों में ये ज्यादा हो गया हनीमून कल्चर, तो फिर ये ज्यादा जितने भी हिल स्टेशन है, ज्यादातर लोगों में ट्रेंड ही हो गया कि भी शादी के बाद हिल स्टेशन जाना है हनीमून मनाने के लिए। तो सारे
जितने भी हिल स्टेशन है वो इस तरह से हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में पॉपुलर होने लगे। फिर जैसे ये ट्रैवल एजेंसी वगैरह पैकेजेस वगैरह देने लगे, तो इन्होंने भी ज्यादा ये पॉपुलर कर दिया। तो जब स्टार्टिंग 1950s में जब ये संस्था ये आई होगी संस्था, तो उस समय ये इतना नहीं रहा होगा जितना आज के समय में ये है हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में पॉपुलर। जी मैम, इतना ही कहना था मुझे। जी बोलिए मैडम राजिया जी। मैडम ये बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि हनीमून तो अब का नजदीक जो जल्दी का शब्द है गढ़ा हुआ भारत के हिसाब से, और अभी ज्यादा बढ़ रहा है तो बढ़ने देना चाहिए। जहां पे भी मौका मिल रहा है, अच्छी जगह है, लोग जा रहे हैं, दिमाग खुल रहे हैं, विचारों में परिवर्तन हो रहे हैं, संसार से हमारा कनेक्शन और ज्यादा क्लोज आ रहे हैं, हम इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे पर हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान हो रहा है, तो बढ़िया जगह है, हनीमून पॉइंट होने चाहिए। और ये हनीमून पॉइंट हकीकत में है ही है गुजरातियों के लिए। जी, और ये जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स है उसमें भी तो मैंने भी बताया कि वो एक पहाड़ी पर जो गब्बर रहता है, जब्बर गंगा जमुना जो पिक्चर है उसमें जो जब्बर था वो बाद में गब्बर हो गया शोले में। वो बदमाश ऊपर रहता था पहाड़ी के और नीचे आके वैली में लोगों को तंग करता था। और इसी तरह जो है वो लैंड ऑफ मोरडोर यानी माउंट आबू, उसके ऊपर सोरन जो ईवल आंख वाला जिसकी एक लाल आंख है, वही तो ये है। बिल्कुल सेम चीज है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। ये पिक्चरें ऐसी नहीं बनी है दिल का थोड़ी फैंटेसी लगाते हैं, पर कई चीजें हैं ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग हैं, उसी के ऊपर पिक्चर बनती हैं और फिर उसमें वो अपनी और एलिमेंट्स ड्रामा के ऐड कर देते हैं। अच्छा बोलिए मैडम, इसमें माउंट आबू के बारे में हम जो एक अच्छी चीज आपको बता रहे हैं, भगवान दत्तात्रेय की बात सुनी है आपने? नहीं नहीं, हमें अभी नहीं सुननी है, सतीश जी बोलिए आगे। नहीं, दत्तात्रेय बहुत बढ़िया बात है, मैं जो बता रहा हूँ सती जी जी अनुसुईया और हाँ, हमें दत्तात्रेय अभी की बात। हम जो हमारा टॉपिक है ना वो आज ये अलग है, तो वो पढ़ लेंगे लोग दत्तात्रेय के बारे में। जी बोलिए सतीश जी। हाँ जी प्रीति जी, मैं तो यही कहूंगा कि आ, अच्छा स्पॉट है, बढ़िया स्पॉट है, हनीमून स्पॉट है, हिल स्टेशन है, वहाँ पे वातावरण भी जो अच्छा है। मैंने अभी बात कही है कि ये जो हाँ, शोले में गब्बर था ये ऊपर रहता था पहाड़ी पे, और फिर नीचे आके वैली में लोगों को तंग करता था, और वैली वाले लोग उसको पसंद नहीं करते थे, तो माउंट आबू के लोग पसंद नहीं करते हैं बीके को, और बीके से चिढ़ते हैं वो लोग, और ये एब्सोल्युटली लोग एब्सोल्युटली रहते हैं। और वो जो लॉर्ड ऑफ एब्सोल्युटली। द रिंग्स वाली पिक्चर जो आपने अगर देखी हो, लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में जो सोरॉन है वो ऊपर रहता है, उसकी लाल आंख है, और वो लैंड ऑफ मोरडोर में रहता है, एक पर्वत है। तो ये माउंट आबू भी बिल्कुल वैसे ही माउंट आबू है जैसे मोरडोर है, और लाल आंख है इसकी, बिल्कुल वही चीज है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है ना, जैसे मैंने बताया कि इन्होंने क्या दो हिस्सों में बोल दिया कि ज्ञानी अज्ञानी, बीके नॉन बीके। तो लोकलाइट्स जो है वहाँ पे बहुत ही मतलब इन लोगों को हेट करते हैं, क्योंकि मार्केट में ये लोग कुछ खाते नहीं है, कुछ चीज खरीदते नहीं है, खरीदेंगे भी तो वहीं के मार्केट से खरीदेंगे, बीके के मार्केट वाले से ही खरीदेंगे। तो ये मतलब माउंट आबू जो जनरल पब्लिक है वो तो बहुत ज्यादा इनसे नफरत करती है, बीके वालों से। तो ये तो हाँ सच्ची बात है। हाँ, और ये मतलब मैं मतलब यहाँ पे ये कहना चाहूंगा कि जो भी बीके फॉलोअर है, जो नए नए वहां पे हुक हुए हैं, वहां पे जो गए हैं, उनको ही मैं कहना चाहूंगा कि ये पवित्रता वगैरह की बात कर रहे हैं, एक्चुअली वो जो आपने सब्जेक्ट उठाया है बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, कि ये कोई ऐसा कोई पवित्रता का स्पॉट नहीं है जो कोई जिसमें अपन ये बोले कि भगवान आकर पवित्रता की स्थापना कर रहे हैं और पूरी दुनिया को पवित्र बनाने का एक प्रोजेक्ट चल रहा है इनका। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो माउंट आबू को ही 100 साल में नहीं बना पा रहे हैं पवित्र, वो क्या पूरी दुनिया को बनाएंगे। और इनके आपस के इतने क्लैशेस है, उसकी तरफ थोड़ा नजर करिए, मैं तो ये कहना चाहूंगा अभी इस माध्यम से। तो बीके मतलब माउंट आबू एज ए होल बहुत अच्छा स्पॉट है। जो भी अच्छे लोग हैं वहां पे जाओ, एंजॉय करो, घूमो फिरो, और जो भी नॉर्मलेसी है दुनिया में, शादी करो, हनीमून पे भी जाओ, अपने पेरेंट्स की देखभाल करो, अपने फैमिली की देखभाल करो, और एक अच्छा सिटीजन बन करके अपनी लाइफ स्पेंड करो। ये बीकेस के चक्कर में कि पूरी दुनिया पवित्र बनने वाली है और फिर इसमें इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशन, इतने ज्यादा हैरेसमेंट और एक कल्टिक बिहेवियर्स, ये सब से निजात पाओ और एक नॉर्मल जीवन जीने की माउंट आबू जाके फन करो। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी स्पॉट है वहां पे।
कोई इट इज नॉट ए स्पिरिचुअल और कोई भगवान शिव की जन्मस्थली ऐसा कुछ भी नहीं है कि जन्मस्थली में वही भगवान आते हैं, ये सब कुछ भी नहीं है। अगर शिव सर्वव्यापी है तो वो भगवान आपके दिलों में भी है, और दिलों में है तो आप भगवान की सुनो, अंदर के मन के परमात्मा की सुनो। आपके जो दायित्व हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है एज ए परिवार, एज ए चिल्ड्रेन, एज ए फादर, एज ए पेरेंट, एज ए सिटीजन, वो आप अच्छे से अच्छा निभाओ और एंजॉय करो लाइफ को। मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा। जी। प्री जी, आपका क्या कहना है? ऐसे बीकेस इनको तो सिखाया ही जाता है कि ये तो महान तीर्थ स्थान है, शिव की जन्मभूमि है, ब्रह्मा की तपोभूमि है, तो ऐसा जो भी फील नहीं होता जैसे कैलाश में फील होता है, जो शिव भूमि है वहां पर फील होता है, यहाँ पर फील ही नहीं होता। यहाँ पे तो पहले से रटाया जाता है कि ये महान तीर्थ है, यहाँ पे 4 धाम है, तो ये जो जाते हैं वो स्पिरिचुअल लेवल से ही जाते हैं। आज ये कनेक्शन, आज हमको ये पता चला कि इट इज अ हनीमून डेस्टिनेशन, अदरवाइज हाँ, तो हमारा ये लिंक कभी नहीं लगा अभी तक टिल दिस स्ट्रीम कि ये कुछ ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि हमने वही रटा था, ये महान तीर्थ स्थान है, 4 धाम है, और नहीं, जहाँ पे आप जाते हैं तो वहां का ऑरा आपको महसूस हो जाता है ना थोड़ा। अगर ऑरा बिल्डिंग करें तो आपको धीरे धीरे ऑरा पता चल जाएगा दूर से ही। नहीं, वो जो ये जो कैंपसेस है उनका ऑरा अच्छा ही है, क्योंकि वहां पे लोग तपस्या करते भी है अभी भी, दे आर इन दैट मेडिटेटिव स्टेट, और जो भी जाता है वो रटाया ही जाता है कि महान तीर्थ स्थान है, पवित्र स्थान है, शिव की अवतरण भूमि है, तो ये रट के जाया भेजते हैं यहाँ। तो सबको वो पता है शिव जी कैलाश में रहते हैं, माउंट आबू पे नहीं रहते, वो कैलाश में रहते हैं। वैसे तो ईश्वर सर्वव्यापक है। ये तो बीते का रटाया हुआ नॉलेज है जो सब रट के जाते हैं इधर से, तो उससे बाहर कुछ सोचा नहीं जाता है कि आज ये हमको कनेक्शन पता चला कि एक ऐसा भी व्यू पॉइंट माउंट आबू तक है। हाँ, माउंट आबू जैसे है वो ऊटी की तरह है, जैसे ऊटी है। जी, करेक्ट। लक्ष्मी जी, आपका क्या कहना है? बोलिए लक्ष्मी जी। धन्यवाद दीदी, जी। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए, बोलने के लिए। जैसे अभी इन्होंने कहा कि रटा रटाया होता है, जाने नहीं देते। हम परिसर से ये नहीं समझ लीजिए, वन काइंड ऑफ सेंट्रल जेल होता है वो, आपको फ्री होने ही नहीं देते। आपका पहले से ही ब्रेन प्रोग्रामिनेट करके यहाँ से भेजते हैं कि आप जा रहे हो ये के लिए। जैसे तपस्या बताया इन्होंने, वही होता है कि आप जा रहे हो वहां तो आपको बाहर नहीं निकलना है, सफल करना है आपका समय वहां पर। और वहां पे दिनचर्या भी ऐसी बनाकर देते हैं वो लोग, सुबह 3 बजे से भट्ठी ज्वालामुखी योग से लेकर रात को सोने तक क्लासेस क्लासेस क्लासेस। क्लासेस में होता कुछ नहीं है, अगर आप वहां मल्टीपली जाओ आप। क्लासेस ना करो तो? हाँ जी दीदी। अगर आप जाओ वहां पर और क्लासेस में मत बैठो, थोड़े में बैठो, बीच में से चले जाओ तो? अरे चले जाओ तो तुरंत ही आप, जैसे जो भी आपके साथ होता है, जो आपको लेकर जाता है इंचार्ज समझ लो, या किसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो सेक्टर से कि आप इनके साथ रहोगे, उन्हें पता चले तुरंत ही आकर डांट देते हैं कि आपने क्लास नहीं सुनी, उठकर आ गए, क्या उनको कहा हाँ आपसे मतलब अगर लोग राजयोग करने जा रहे हैं, मतलब उनको अब जैसे हम यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, हमारे लेक्चर के बीच में से जिसका मन नहीं होता चला जाता है उठ के, जिसको बैठना होता है बैठा रहता है। यहाँ तो सब लोग अपनी फीस खुद देते हैं, तो यहाँ कोई बाउंड नहीं है। यूनिवर्सिटी में जैसे स्टूडेंट बैठे होते हैं तो उनकी मर्जी है, वो कभी भी जा सकते हैं छोड़कर। नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं होता दीदी। यहाँ पर तो जब वो बाबा मिलन भी करवाते हैं डायमंड हॉल में, और उस वक्त भी अगर चलो बाबा मिलन हो गया, किसी का ट्रेन है, किसी को रिटर्न भी लौटना है सेम डे, या कोई अपने व्हीकल से रिटर्न जा रहा है, तो चलो बाबा मिलन हो गया, अब हम जाएंगे, जो भी है भोजन वगैरह करके फिर निकलेंगे। अगर ऐसा कोई सोचकर भी उठ रहा है और लग रहा है कि थोड़ी हलचल हो रही है, तो वहां माइक में ही दीदी डांटने लग जाती है कि अभी खत्म नहीं हुआ, बाबा गए, अभी अनुभव सुनिए, बाबा ने क्या कहा ये हाँ, सुन फिर भी लीजिए, लोग ऐसे उठना है तो क्या कर नहीं। लेंगे? हाँ, मैं तो मेरे को कोई ऐसे बाइंड नहीं कर सकता, मेरे को तो कोई भी बोल भी नहीं सकता, मैं तो चली जाऊंगी। बोलने दो उसको जो बोलता है।
नहीं, वहां पर जो नहीं सुनता ना, अगर अगर आपने ऐसे उनको आप अपोज हो गए, उनके नहीं सुन रहे हो, तो सीधा बिहेवियर हो जाएगा कि नहीं ठीक है बाबा की बच्ची, बट आपके जो अराउंड है लोगों को बता दिया जाएगा कि आपसे कम्युनिकेशन कम कर दे, ना जाए ज्यादा, ना वो करें। हाँ, तो आपको एक कोई दिन आपको और जैसे बिहेवियर। कोई नया बंदा जाता है, वो तो वैसे ही नहीं वहां के लोगों को जानता, तो वो क्या करेगा वहां पे बात करके? नहीं, फिर भी सुनना है। अगर उसको मुरली अच्छी लग रही है तो सुनेगा, नहीं अच्छी लग रही तो उठ के जा सकता है। जाना तो नहीं, चाहिए एक्चुअली ही, मैं बट इलाबोरेट कर दूं, मैं थोड़ा इलाबोरेट कर देता हूँ इसको। एक्चुअली प्रीति जी, वहां पे क्या होता है कि ये लोग संगठन में जाते हैं जिसको लोग पार्टी बोलते हैं, कि ये दीदी की पार्टी, जैसे फॉर एग्जांपल बॉम्बे की कोई पार्टी गई, बॉम्बे के इस सेंटर के पार्टी से 20 लोग हैं, तो 20 लोगों का एक समूह रहता है। अब वो उसमें क्या रहता है कि सुबह अमृत वेले 3 बजे से लेकर के इनके पूरी दिनचर्या रहती है, जिसमें क्लासेस रहती है, मुरली रहती है और योग की तपस्या के कुछ घंटे रहते हैं। तो इसमें क्या है कि हर चीज मैंडेटरी रहती है इनके हिसाब से, कि आप यहाँ पे आए हो तो आपको हर चीज का फायदा उठाना है, और फायदा उठाना इन द सेंस आपके अंदर वो आत्मसात करनी है, बाबा की सारी शक्तियां आपके अंदर समाते जाना है। आपकी मर्जी है ना, आपको आप नहीं डिसाइड नहीं, करोगे एक ना, मिनट, मैं दूसरा कंप्लीट थोड़ी डिसाइड करेगा ना मैं इस कंप्लीट बारे कर में। मैं मानता हूँ मर्जी अपनी है, लेकिन क्या होता है, एक ग्रुप ग्रुप फोबिया रहता है जिसमें अपन को उनके अंडर में काम करना रहता है। आप एक रिवॉल्यूशनरी वे में उनसे बिहेव नहीं कर सकते जब तक कि आप उनके पार्टी के सदस्य बन के जाते हो। अगर आप उनको मतलब इस तरीके आप उनको वायलेट करते हो कि भाई मेरे को आज ये क्लास नहीं सुननी, मैं तो बाहर घूमने जा रहा हूँ, तो वो फिर आपको एक परिपक्व आत्मा नहीं समझेंगे, मतलब आपका डिग्रेडेशन उनकी नजर में रहेगा। कि हु केयर्स कि वो क्या आपको समझ रहे हैं। that is the thing which we can talk here on this platform, but वहां का माहौल ऐसा रहता है कि we cannot do like that। हम सोचते हैं कि अभी आए हैं 6-7 दिन के लिए, तो कम से कम अभी अपन को बाद में अपन अपने हिसाब से चलेंगे, लेकिन अभी तो क्योंकि उनकी ग्रुप साइकोलॉजी इस तरीके से वहां पे काम करती है, वही तो ब्रेन वॉशिंग है। बात अपन ये यहाँ है पे सर, बैठ के अपन मैं आपकी यही बात बता रही हूँ कि यहाँ जो सत्य साईं बाबा जो बालों वाले थे, वो इतना बड़ा मजमा उनका लग जाता था, लोगों की इतनी सामने पावर होती थी, वो अपना मैजिक भी दिखाते थे जो पकड़ा गया। तो वो उन्होंने एक कमरा बना रखा था, तो वहां पर वो ओरल सेक्स करते थे यंग लड़कों के साथ, और वो बेचारे लड़के कुछ बोल नहीं पाते थे क्योंकि इतने सारे लोगों का दबदबा होता था, क्योंकि लोगों में हिम्मत नहीं है, लोग जो है दब जाते हैं। और आपको जो है जो चीज नहीं अच्छी लग रही है उसको रिजेक्ट करना है। अगर आपको मुरली बोरिंग जी लग वही रही है तो बोल रहा वहां हूँ, बैठने की जरूरत नहीं है। वो बात सही है आपकी, लेकिन वहां पे वो माहौल नहीं रहता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, वहां पे माहौल इसलिए नहीं रहता, या तो बहुत ही ज्यादा रिवॉल्यूशनरी हो तो वो बिल्कुल छोड़ देता है, और इनका जो ट्रेंड है कि इनके इनके अगेंस्ट में जो भी चलता है उसको बाइकआउट कर देते हैं, हटा देते हैं, जो कि कोई भी एक नेग्लेक्शन की फीलिंग आती है, एक जैसे रिजेक्शन की फीलिंग आती है कि भाई अपने को वहां से हटा दिया जाएगा। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए ये लोग जो कहते हैं अपन मानते चले जाते हैं, मानते चले जाते हैं। और अगर फिर भी आपको नहीं जम रहा है, जैसे मेरे साथ हुआ, मेरे को नहीं जमा, तो भाई एक तो या तो पूरा टोटली आउट ही हो सकते हैं फिर इनसे। इनका एक ही कंडीशन है, या तो आप मानो या तो आप आउट हो जाओ। दो कंडीशन है इनकी, ऐसे बीच का कोई रास्ता नहीं है। हाँ ठीक है, मतलब जरूरी नहीं है कि सारी चीजें किसी की ग्रहण की जाए। आपको कोई नई चीज ट्राई करता है, अगर उसको नहीं पसंद आ रही है तो बीच में वो चेंज कर सकता है। वो वहां पर गया है पैसे देकर, तो उसकी मर्जी है, वो दोबारा आके भी उसको अगले दिन वो पहले दिन अगर चला गया घूमने और उसको नहीं मजा आया मुरली में, तो अगले दिन आके फिर कर सकता है क्लास अटेंड, अगर उसका मन किया तो ही इज पेड फॉर इट। वो उनका बॉन्डेड गुलाम नहीं है, उससे उन्होंने चार्जेस लिए हैं। अब अगर मान लो मैं कोई प्रोग्राम रखूं और मैं सबसे पैसा लूं, तो उनकी मर्जी है, जितना उनको पसंद आएगा आएंगे, जब भी मर्जी आएगी आएंगे, जब नहीं आएगी मर्जी चले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि डोर क्लोजिंग हो गई है, क्योंकि मैंने इस बात के पैसे लिए हैं। अगर ये फ्री होता तो फिर मैं कह सकती हूँ कि भाई आप जो है, अब हमारे पास ये कंडीशन थी कि आपको ये पूरा अटेंड करना पड़ेगा, ये वॉलंटियर है, मतलब आपको फ्री में दिया जा रहा है, तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि आए जाएं। लेकिन जब आप पैसे चार्ज कर रहे हैं, देन आई एम द पर्सन हु विल डिसाइड कि मैं कितनी देर बैठूं और कब कब बैठूं। यू कैनॉट कंट्रोल मी, आई एम इन चार्ज, यू आर नॉट इन चार्ज ऑफ माई लाइफ। आप सबको ये आपकी देखना बात है बिल्कुल कि सच है, आपको आपकी बात कंट्रोल अपने बिल्कुल हाथ में सही लेना है। है। आप कहीं जाते हैं तो आपकी बात कंट्रोल दूसरे के हाथ में मत दीजिए, आप जब आप पे कर रहे हैं तो कंट्रोल शुड बी इन योर हैंड।
नहीं नहीं, बिल्कुल एग्री कर रहा हूँ मैं, एज ए एक्सबी के बिल्कुल आपके एग्री कर रहा हूँ, बट लेकिन मैं वहां की स्थिति बयान कर रहा हूँ आपसे। हाँ, जो वही मैं कह बात रही है, हूँ, लोगों में कॉन्फिडेंस नहीं की नहीं, कमी है। एक मिनट, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप जो बोल रहे हैं ना, आपने पैसे दिए हैं, पैसे दिए हैं, वो पैसे नहीं माने जाते हैं वहां पे। कि आपने फीस दी है ऐसा भी नहीं माना जाता वहां पे, या आपने उसका एवजा दिया है वो भी नहीं माना जाता। आपको एज ए सेवा आपने वो पैसे दिए हैं, मतलब आपने हमने कुछ हम एहसान लोग नहीं जानते किया हैं है। बात को, हमने तो पैसे दिए हैं इसी बात के कि हम अटेंड कर रहे हैं और हमें जितना नहीं, अच्छा बट लगेगा बट उतना उन्होंने, पोर्शन हम करेंगे, नहीं बट और जितना वो दिया लोग है उसको हम नहीं करेंगे मानते और ना। बार-बार भी वहां का करेंगे जितना सिस्टम, हमारे वहां मर्जी है, जितना टाइम के लिए वहां का हमने दिया है। सिस्टम वहां तब का तुम सिस्टम उसको ऐसा है कि उसको आपने कुछ जो भी पैसा बोल दो। दिया है वो एज ए सेवा दिया हाँ, है। तो मतलब उसको यू कैन कहने दो कि वो नहीं, सेवा है, क्या है, हमने जब माना ही नहीं उसको सेवा, तो सेवा कैसे हो गई? आप सेवा तो तब नहीं, होती है यू जब कैनॉट तुम डिमांड। हो। वहां पे ऐसा है, यू कैनॉट डिमांड, वो आपने सेवा करी है, आपको हमने निकलना है तो सेवा निकल सकते हैं आप। वॉलंटियर सर्विस, सेवा वॉलंटियर सर्विस होती है, पेड सर्विस नहीं होती है। तो ये जब पैसे ले रहे हैं आपसे तो वो पेड सर्विस है, वो वॉलंटियर वो है ही नहीं सर्विस, वो तो पेड एक प्रोग्राम के लिए आपने पे किया है। हाउ इज इट अ सर्विस देन? सर्विस इज ऑलवेज फ्री। दीदी इनके अकॉर्डिंग वॉलंटियर पेड सर्विस ही वॉलंटियर सर्विस है। आप अगर जितना डोनेट कर रहे हो, आप उनके वो आपको बोले और आप हाजी करके बस पैसे दे दो। वो जो कहें आप हाजी करो ना, तो आप अच्छे हो, आप बाबा के बच्चे हो, हाँ, आप तो दे आर भगवान के नॉट गोइंग बच्चे टू हो। डिसाइड ना मैं अच्छी हूँ या मैं बुरी हूँ। उनके कहने से क्या होता है मैं बुरी हूँ? उनके एक बुरा कहने से क्या मैं बुरी हो जाऊँगी? इट डज़न्ट मैटर हू दैट पर्सन थिंक्स। जो ये तो मेरे और ईश्वर के बीच में है ना कि हम मेरे क्या कार्मिक अकाउंट है और मैं किस चीज़ को सही मानती हूँ, किसको नहीं, है मेरी कॉन्शियस की वॉइस बोलेगी। समबडी एल्स कैन नॉट डिसाइड कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, है ना? तो ये चीज़ ही गलत है। अजय जी आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है माउंट आबू एक कामुक हनीमून रिजॉर्ट। तो आपको कुछ कहना है इस बारे में? दीदी वो तो है ही है, उसमें तो आप गूगल में सर्च करेंगे तो उसी से आएगा। लेकिन जो अपने जो धाम है उसमें जाओगे तो अपनी तो वाइब्रेशन अलग ही होती है। तो ये तो चीज़ है ही है। लेकिन जो अभी जो बोल रहे थे, तो दीदी जब माउंट टापू में जाते हैं सबसे पहले बोल दिया जाता है कि आप एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और फिर आपने कई स्ट्रीमों में सुना है कि मन में इच्छा होती भी थी कि मैं इसको मना कर दूं, लेकिन मना नहीं कर पाते हैं, हुँ। मना नहीं कर पाते हैं। तो वही हाँ, उस चीजें समय हैं तक हम तो वहां। वशीभूत नहीं हुए हैं, वो तो वशीभूतित लड़कियाँ थीं। वो उनका स्टेज दीदी दूसरा था, वो तो ड्रग्ड दीदी थी। लेकिन आप तो दीदी आप नए गए हो ना टूरिस्ट, तो आपको तो नहीं ड्रग्ड हैं। दीदी वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं, आप सुन तो लीजिए पूरी बात। जो हुँ, उसमें सेंटर के थ्रू के जाते हैं, इंचार्ज के थ्रू जाती हैं। पहली जितनी बहनें ये बैठी हैं, इनको ज्यादा पता है, मैं तो नॉन नॉन बीके हूँ, लेकिन इनको ज्यादा पता है कि वहाँ पे सेंटर के इंचार्ज के ही थ्रू जाती हैं सारी। ऐसे हम जैसे अगर हम जाना चाहें तो हम नहीं जा सकते, हम अंदर नहीं जा सकते जब तक हमें सेंटर इंचार्ज की पर्ची या लिस्ट या सब नहीं होगा। पूरी लिस्ट जाती है कि हमारे इतने आदमी आ रहे हैं, इतने आ रहे हैं, इतने मिस हो गए, ये पूरी लिस्ट होती है दीदी। और फिर वहाँ एक दूसरे से बात नहीं करने दिया जाता है कि आप बात कर लोगे तो भेद खुल जाएगा। तो इसका मतलब क्या, मंदिर में तो हम स्वतंत्र हैं, हम बात कर सकते हैं ना। बाहर आके मंदिर के अंदर भक्ति है मेरी अंदर है, हमारा मन बदल जाता है, सब चीजों के इरादे बदल जाते हैं, सब चीजों को वो बदल जाता है। लेकिन मंदिर के बाहर आते ही जब मैं घर को अपने आने लगते हैं तो हम अब एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कोई भी बात कर सकते हैं। पार्टी गई है तो हम बात कर सकते हैं, लेकिन इनके में ये अच्छा सब अजय चीजें जी, अलाउड नहीं है। जब हम किसी मेडिटेशन हॉल में जाते हैं, जैसे यहाँ पर जो लोटस टेम्पल है दिल्ली में, तो वहाँ पर मेडिटेशन सेंटर है। तो जब हम किसी मेडिटेशन जगह पे जाते हैं, तो वो तो इंडिसेंट है कि अगर किसी से बातचीत करें, तो दूसरे का कंसंट्रेशन खराब होता है। जैसे क्लास में बोलो, अगर आपस में बातचीत करो, तो फिर और लोग टीचर की बात सुन नहीं सकते, ये तो कॉमन डिसेंसी है। तो इसलिए मना करते हैं, लेकिन आप क्लास के बाहर तो बात कर ही सकते हैं ऑब्वियसली। दीदी मैं तो वही चीज बोल रहा हूँ कि ये आंख खोल के तो करते हैं, आंख खोल के करते हैं, इनको सारी चीजें दिख ही रही हैं। और जो योग होते हैं वो आंख बंद करके होते हैं, उसमें आदमी चोरी से देख सकता है कि सब बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, क्या नहीं। इसलिए बात नहीं करते हैं आंख बंद करने में, कि उसको दूसरे आदमी का फर्क नहीं पता है कि मेरे बगल वाला उठा कि नहीं उठा, तो उसको तो इस बात का ध्यान नहीं रहता है। लेकिन ये आंख खोल के देख करते हैं ना, तो इनको तो सब चीज पता है, ये तो सब चीज देख रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, तो सब बैठे रहते हैं, बंदिश है। लेकिन मन में करता है, लेकिन उससे हम उठ नहीं सकते कि मन में बोल रहा है कि हम इसको मार दे, इसको मना कर दूं, लेकिन नहीं। वो एक बंदिश है, एक वाइब्रेशन वहां पे कर दी गई है, जो कि वहां पे जिसको बांध दिया गया उसके एरिए को,
तो वो वही चीजें तो मैं इनके में बता रही लागू। हूँ अजय जी कि इतना ज्यादा लोग इकट्ठे होके ये पावरफुल हो गए हैं कि मैंने एग्जांपल दिया कि सत्य साई बाबा ने 17-18 साल के बच्चे लड़कों का जो है वो मुंह में अपना लिंग दिया, और वो लड़का बेचारा इतना डरा हुआ था, इतने सारे लोगों के बीच में वो उसकी हिम्मत नहीं हुई कि सत्य साई को जो है वो उजागर कर दे। तो उसने अपने बड़े ब्लॉग में लिखा और एक और लड़के ने पढ़ा, तो उसने कहा उसके साथ भी सिमिलर हुआ और उसने जो अकाउंट दिया कमरे का, उसने भी सेम अकाउंट दिया। तो ये बात उजागर हुई कि ये आदमी ऐसे काम करता था। तो शुरू में उसके बचपन में रही होगी डिविनिटी, पर चली गई उसकी डिविनिटी। डिविनिटी हमेशा नहीं रहती है। अगर आप के अंदर अहंकार और अगर आप अपनी चीजों को जो डिवाइन पावर्स हैं वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस या और आपके साथ जो बीता है उसकी वजह से, आपके कर्मों की वजह से आपके अंदर आ सकते हैं, लेकिन अगर आप उसको अपने ही लिए फायदे के लिए यूज करो तो वो निकल जाते हैं। तो जो है उसके बचपन में होगी कोई डिविनिटी उसके अंदर, निकल गई। अब वो बेचारे लड़के जो है उसको उसने यूज ही कर लिया वहां पे सेक्सुअली, और वो बेचारे मुंह से कुछ नहीं बोल पाए। ये वही बात है जैसे बीके में यहाँ पर लोग कुछ बोल नहीं पाते हैं। और कंट्रोल हमेशा अपने, अगर हमें स्कूलों में ये शिक्षा देनी चाहिए, इसका नतीजा ये निकला कि स्कूलों में आपको जो है बच्चों को कॉन्फिडेंस और इस तरह की शिक्षा देनी चाहिए कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकें और वो बोल्ड हो सके। मतलब दूसरों बड़े लोगों की रिस्पेक्ट करना अच्छी बात है, उद्दंड नहीं होना चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, पर आपको स्टैंड लेने की हिम्मत होनी चाहिए। दीदी मैं आपको एक बात बताऊं, देश में सभी सन्यासी बनते हैं, सभी सन्यासी लेते हैं, सन्यास बनते हैं, बहुत महात्मा बहुत हैं, लेकिन एक सन्यासी में आप जो जितने भी बैठे हैं, यादव जी भी बैठे हैं, 2 बहनें बैठी हैं, लक्ष्मी बहन और वो बहन जी, तो दीदी एक नागा होते हैं जो कि अपना ब्रह्मचर्य पूरा सब चीज त्याग देते हैं, मन मोह काया सब चीज त्याग देते हैं, जो कि पहाड़ों पे ही रहते हैं, जाके सीधे शिव बाबा के भक्त पे रह जाते हैं। वो कभी नीचे नहीं आते, सिर्फ संगम या में आपने जो प्रयागराज की बात करी है तो वहाँ अच्छे सब लोग हैं, तो वो लोग सिर्फ संगम में जब आते हैं तभी आते हैं नीचे उतर के, उसके बाद फिर चले जाते हैं। और बहुतों में सन्यास ऐसा होता है कि जो अगर सन्यासी बन भी गया, अगर वो गलत काम कर दे तो उसको परमानेंट निकाल देते हैं, लेकिन इनके में क्या 3 महीने के लिए सस्पेंड, उसके बाद फिर वो बुला लेते हैं, नहीं तो दूसरे उसमें भेज देते हैं। ये कौन सा सन्यासी है? ये देखिए कैसे शिव अजय जी, बाबा? पहली बात तो मैं आपको ये करेक्ट कर दूं सब लोगों को कि ये कोई आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये ऐसी लोग जो सोचते हैं ना कि ये आध्यात्मिक ऑर्गेनाइजेशन है जो बिजनेस कर रही है, ये बात गलत है। ये ब्रह्म कुमारी संस्था एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो अध्यात्म में इन्वॉल्व्ड है। इट इज नॉट द अदर वे अराउंड। ये कोई आध्यात्मिक संस्था नहीं है जो बिजनेस कर रही है, बल्कि ये एक बिजनेस संस्था ही है जो अध्यात्म के फील्ड में वेंचर कर रही है। इट इज बेसिकली दीदी अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, नॉट अ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। ये बिजनेस दीदी ऑर्गेनाइजेशन है। तो आप ये बात तो कहो ही मत कि ये स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, और उसकी तुलना हमारे स्पिरिचुअल लोगों से ही नहीं करी जा सकती है। तो स्पिरिचुअल लोग जो असली होते हैं उनका तो लोगों को पता ही नहीं होता, बेचारे कहाँ कहाँ कैसे कैसे कैलाश में का है साधु, वो बेचारा न्यूड अवस्था में वहां बर्फ में रहता है, तपस्या एक पैर पे खड़े होके करता है, ठंडे पानी में नहाता है। किसी ने वहां जाकर उसका वीडियो खींच के डाला है यूट्यूब पर। तो ऐसे ऐसे हैं जिनका लोगों को पता ही नहीं है। जो लोग मनी लेते हैं दूसरे का, वो आध्यात्मिक हो ही नहीं सकते किसी लेवल दीदी पे नहीं। वही बात, दीदी वही बात है, वही तो हम इनको बता रहे हैं कि ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है। अगर देखो जो कि शुद्ध मन मोह सब चीज त्याग के गए वो सिर्फ नागा है। हिंदुस्तान के अंदर जितने भी नागा हैं ये शुद्ध ब्रह्मचार्य है, ये शुद्ध वो चीज है। और इसमें रमेश यादव जी बढ़िया से जानते होंगे, और दीदियों ने भी, अगर इन बहनों ने भी सुना होगा तो उनके बारे में तो ये भी अच्छी तरह जानती होंगी। तो वही चीजें हैं दीदी। फिर ये चीजें कैसे हो सकती हैं? लोग क्यों भ्रम है में हैं? क्यों वो चीजें भ्रम में अपने दिलों में बना रखा है क्योंकि इन्होंने? भेड़ चाल है इंडिया में।
ये बात है। अब 100 लोग जहाँ पर, अब आप देखो चाट की दुकान पे जाओ, 3 चाट वाले खड़े हैं, जहाँ ज़्यादा भीड़ होती है लोग सोचते हैं इसकी चाट अच्छी होगी, यहीं पे जाएँगे। तो लोगों के अंदर ये मेंटालिटी है कि जहाँ ज़्यादा लोग हैं वो चीज़ बढ़िया है। तो लोग जो हैं अंधाधुंध जो हैं, कुछ लोगों को इन्होंने वशीकरण करने में सफल हो गए। अब उनके पीछे-पीछे बहुत लोग जाते जा रहे हैं। कुछ हिमांशु टाइप के लोग हैं, जो हिमांशु शर्मा जी जैसे, जो सोचते हैं कि हम तो बड़े तेज़ हैं और हम तो फँसेंगे नहीं और इनसे अच्छी-अच्छी बातें हम निकाल लेंगे। उनके पीछे आने वाले बहुत सारे लोग फँस जाते हैं और सब भेड़-चाल में चले जाते हैं वहाँ पर। और खुद जब हमारे पास गंगोत्री है, तो हम गटर में जाकर क्यों मिश्रण पानी का करें? मतलब क्यों उसको अलग-अलग करें? मुझे तो समझ ही नहीं आता इस बात का। जी, बिल्कुल दुष्यंत हम जी प्रीति आपका स्वागत है। जी हाँ, बोलिए राज जी, अच्छा बोलिए। प्रीति जी, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हैं हम। जो सच्चे साधु या तपस्वी है वो तो संसार में दिखाई नहीं देंगे, उनका संसार से लेना देना क्या। हुँ, और जो टीवी पे आ रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, महलों में रह रहे हैं, उन्हें लोग साधु मानते हैं। आपके हिसाब की बात बिल्कुल ठीक है, भेड़ चाल है, जहाँ भीड़ है वहां सब कह रहे हैं कि यहाँ सब बहुत बड़े साधु हैं, सब भीड़ बहुत ज्यादा है। तंत्र मंत्र के 2 नुस्खे सीख लिए, बहुत बड़े साधु हो गए। अरे गीता है, भागवत है, महाभारत है, रामायण है, उसे पढ़ो। अब ये हुँ, इनका ज्ञान हमें समझ नहीं आ रही, इनके ज्ञान का बेसिस क्या है इनके। तो किसी भी ज्ञान के लिए कोई बेसिस होता है, कोई बुक होती है, कोई वो तो राज यादव मैथोलॉजी जी, ये होती है। चोट्टे हैं ना, इन्होंने हमारी सनातन की गीता चुरा ली और इनकी धृष्टता इतनी जबरदस्त है कि उसका नाम रख दिया सच्ची गीता। और उसमें जो है ब्रैकेट लगा-लगा के इस्लाम ठूँस दिया है। और मतलब हमारी हाँ, हमारी गीता और सच्ची नहीं गानों है। के तौर पर और क्या कर रहे हैं कि सारा दिन सेंटर में बॉलीवुड के गाने जो हैं वो उसमें शब्दों में परिवर्तन करके बाबा के नाम पर बॉलीवुड धुन पर चलाते हैं। तो ये इनका नया जो है रिलिजन है, और इसका मकसद है केवल डोनेशन लेना हिंदुओं से और मुसलमानों को देना। बस। ये बॉलीवुड के गाने चलाते हैं कन्वर्ट करके या थोड़ा सा ट्विस्टिंग करके, तो हुँ। बॉलीवुड वालों को कॉपीराइट का केस करना चाहिए इनके ऊपर। अरे बॉलीवुड वाले तो खुद ही चोट्टे हैं। वो आप देखो सलीम जा ये ये जो सलीम जावेद है, इन्होंने कोई पिक्चर अपनी, आप मेरे को एक पिक्चर का नाम बता दो जो इन्होंने ओरिजिनल बनाई हो। एक ये पिक्चर का सारी नाम, बस केवल एक। बिल्कुल देखो आप सही कह शोले रहे में हो। भी ये था, जित वो भी गंगा जित जमुना की कॉपी थी। और जो इन्होंने दूसरी मूवीज़ बनाई हैं, वो सब दूसरी-दूसरी पिक्चरों की कॉपी है। इन्होंने आज तक कोई एक भी पिक्चर ओरिजिनल नहीं बनाई, और सबकी। वैसे आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ज्यादातर ये हॉलीवुड की मूवीज होती हैं ना, उनकी कॉपी करते हैं ये, हाँ, कोई ना कोई थीम। अन्नू मलिक देख लो, उसका तो कोई भी गाना जो है ओरिजिनल, सब कुछ उसका। ये सब लोग जो हैं ऐसे ही हैं। मतलब चोर चोर मौसेरे भाई। हाँ, बस। अब दीदी जो है मतलब फास्टेस्ट तरीका क्या है? एक मास्टर का बेटा जो कि बचपन से ही जो मास्टर बन सकता था, लोगों को ज्ञान दे सकता था, वो बन गया ज्वेलर। ये तो उसके आध्यात्मिक गुण हैं। चलो मैं आगे बोलूँगी। दुष्यंत जी आपका स्वागत है, बोलिए। जी, दुष्यंत जी बोलिए। जी, जी बोलिए। आवाज़ नहीं आ रही है आपकी, बोल नहीं रहे आप, आपका माइक तो सही है। हाँ, बोलिए दुष्यंत जी। आप एक्सबी के हैं, बी के हैं? जी, थोड़ा ऊँचा बोलिए, आवाज़ ज़्यादा नहीं आ रही है। लीव कर ली हाँ, नहीं आ रही बंद कर ज़्यादा, ली। हल्की-हल्की आ रही है, थोड़ा ऊँचा बोलिए। ड्रॉप हो गए वो। जो लक्ष्मी जी बोलिए। लक्ष्मी जी, आपको कुछ कहना है? हाँ जी दीदी, बोलिए। इन इनकी तारीफों में क्या ही कहा जाए। बट हाँ, आपने जैसे कहा कि ज्ञान नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो काफी लोग जो हैं उनके साथ होता है ये।
काफी फील्ड में, एक यही फील्ड में नहीं, वो साईं बाबा वाले किस्से में नहीं, बट हर एक चीज में जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो सर्वाइव करना मुश्किल हो जाता है। किसी भी फील्ड में आप जाओ तो वो बहुत जरूरी है कि हमारे भारत में ज्ञान दिया जाए। बेटर होगा कि अगर ओरिजिनल जो हमारा स्पिरिचुअल ज्ञान है वही दे दें। अगर एक गीता भी स्कूल में मैंडेटरी कर दी जाए कि एक एक सब्जेक्ट होगा जहां से बच्चा समझदार हो, तो वो सिर्फ एक हमारी भगवत गीता से ही जो भी बच्चा स्कूल पास करके निकलेगा वो बेस्ट होगा, हर एक चीज में एक ह्यूमन बीइंग होगा। वरना इनके जैसे बीके जैसे और भी जो भी हैं वो आएंगे और बहुत इजीली ब्रेन वॉश करके, वो मैनिपुलेट उन्हें करके ब्रेन वॉश करके अपने साथ ले जाएंगे। अगर उन्हें टोटली बर्बाद कर देंगे, जहां हद तक जैसे हमने वीडियोस देखे काफी पहले भी कि मजबूरी में रह रहे हैं, उन्हें मार भी रहे हैं, सेंटर्स में भी उनके साथ बिहेवियर बहुत खराब हो रहा है, अपोज कर रहे तो उनको ठीक से नहीं वो कर रहे हैं। बहुत सारे नहीं, वो लोग दिखाते नहीं है, मेंटली भी बहुत हैरेस करते हैं। तो ये सारी चीजें ना हो बचे, अगर सही रास्ता मिल जाए तो गलत रास्तों से बच सकते हैं, बट सही रास्ता ही नहीं है तो भटकते रहते हैं। जैसे बताया कि शिव बाबा है, एक बहन जी ने जिन्होंने एग्जैक्टली कि हर एक को यही होता भगवान मिले, कौन नहीं चाहता, कौन ये जैसे हम अभी भाई जी बोल रहे थे कि नागा साधु की तरह वो तपस्या करते हैं वहां, हर एक की बस की बात नहीं है वो करना। संसार से हर कोई डिस्कनेक्ट भी नहीं हो सकता। और अगर ऐसे में कोई कह दे इजीली, अब नॉर्मल मैं जैसे जॉब कर रही हूँ यहाँ पर, अभी यहाँ पर कस्टमर को कहते हैं कि ऑफर है, डिस्काउंट है सर मैम, अब वो लेने 2 ही प्रोडक्ट आया है बट वो तीसरा लेकर जाएगा लालच में, क्योंकि उसको फ्री मिल रहा है ना। तो ऐसे ही कोई कहते कि भगवान मिल रहे हैं बिना तपस्या के, बिना कष्ट के, तो वो तो बहुत जल्दी दौड़ कर जाएगा, अरे यार भगवान मुझे इतने इजीली मिल रहे हैं। इंस्टेंट 2 मिनट नूडल्स हैं ये। हाँ जी, एकदम एकदम इंस्टेंट नूडल्स। तो इसीलिए सत्य ज्ञान बहुत जरूरी है कि हम क्यों कर रहे हैं, क्यों पूजा पाठ की पॉजिटिविटी के लिए क्यों करना है, पूजा पाठ करने से क्या पॉजिटिविटी रहती है हमारी लाइफ में, क्यों तो मंदिर अब जाना चाहिए। सबको नागा साधु बनने की जरूरत नहीं है। जब देखो, जब पहिया जो व्हील है वो तो ऑलरेडी इन्वेंट हो गया है ना, तो हम जब हमें कहीं जाना होता है तो हम क्या गाड़ी निकालते हैं चले जाते हैं, हम कोई पहिया इन्वेंट तो नहीं करते ना, एक बार इन्वेंट हो गया, अब वही हम गाड़ी निकालते हैं चले जाते हैं, तो बार बार पहिया तो नहीं इन्वेंट करते। तो जब ऑलरेडी हमारे तपस्वियों ने इतना ज्ञान हमें दे दिया है, हमारे पास लिखित रूप में वेद हैं, सब कुछ है भाष्य समेत, तो फिर हमें जरूरत क्या है, हम तो बस उसको पढ़ सकते हैं। हमें कोई ये थोड़ी कहा है कि अब आप बैठ के तपस्या करके वही जान लो, ये तो ऑलरेडी है ना, तो हम व्हील दोबारा से तो नहीं इन्वेंट करेंगे ना, बस गाड़ी में बैठेंगे जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोगों को इतना मुश्किल क्यों लग रहा है। दीदी, मैं अब लक्ष्मी बहन से बोलना चाहता था, देखो लक्ष्मी बहन ने तुरंत बोल भी दिया, तो मैं यही मुंह से बुलवाना चाहता था और अब मैं बोलता हूँ लक्ष्मी बहन कि जबरदस्ती किसी को ले जाके सन्यासी नहीं बनाया जा सकता। अभी देखो आपने कितनी जल्दी पकड़ा और कितने बढ़िया से पकड़ा। अगर सारी जनता ऐसे ही पकड़ने लगे आप ऐसे, तो ये चीजें होंगी ही नहीं, इसमें आदमी जाएगा ही नहीं। तभी मैंने बोला हर आदमी को जबरदस्ती सन्यासी नहीं बनाया जा सकता, ब्रह्मचर्य नहीं दिलाया जा सकता। और फिर देखिए देखिए, ये आपने बात एक मत चीज, बोलिए अजय जी, आप ये बात जो बोलते हैं आपको ब्रह्मचर्य का मतलब नहीं पता है। आप ये बोल रहे हैं ना कि सबको ब्रह्मचर्य नहीं बनाया जा सकता, तो ब्रह्मचर्य की डेफिनेशन जो है वो हमारे वेदों में दी हुई है, उसके अकॉर्डिंगली ब्रह्मचर्य है। ब्रह्म कुमारी संस्था ने जो डेफिनेशन दी है वो नहीं है, बल्कि वेदों में कहा है कि जब तक आपकी शादी ना हो तब तक आप ब्रह्मचारी रहें, और जब शादी में जाते हैं तो अपनी ही बीवी या अपने ही हस्बैंड के साथ आप रहें, वही है ब्रह्मचर्य एक तरह से। और आपका जो गृहस्थ यज्ञ है वो उत्तम संतान प्रोड्यूस करना है, और इसके बाद जब आप बूढ़े होते हैं, वानप्रस्थ होते हैं, तब आपको ब्रह्मचारी रहने की जरूरत है, क्योंकि आपको ईश्वर में फिर लगना है। तो हमारे ऑलरेडी आश्रम है और ब्रह्मचर्य उसके अकॉर्डिंगली है, और हर व्यक्ति इसको फॉलो कर सकता है। दीदी वो मालूम है मेरे को कि 25 साल 50 साल तक वो सब चीजें मालूम है,
मैं इतना तो नॉलेज रखता हूँ, वेद से भी इतना पढ़ा हूँ, हाँ, क्योंकि मंदिरों में रहे हैं, फौज में अधिकतर मंदिर, तो गुरुद्वारा आप सब। ये बोलो ये कि कोई इनके हिसाब से जो कोई जो है ब्रह्मचारी नहीं बन आप सकता। दीदी सबको इसी दीदी तरह से पालन करना चाहिए जैसा दिया है दीदी वेदों। दीदी वो वेद छोड़ दीजिए, आज लोग ब्रह्मचारी भी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं। मैं उनकी बात कर रहा, नागा बाल ब्रह्मचारी हैं, वो वैसे ही हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूँ, और उनके ज्ञान आपने देखो बिल्कुल सही दिया, सही बोला आपने कि मैं उस चीज पे हूँ ऑलरेडी, और मैं वो आना पड़ रहा है कि जब हम बाल ब्रह्मचारी शुरू से ही प्रतिज्ञा कर लिया मैंने 8 साल 10 साल से, तो हम उस रास्ते पे नहीं जाएंगे जहाँ पे हमारे को शुद्ध उसमें अपने इसमें अपने सीधे अपना मोह माया सब त्याग के अपना घर गृहस्थी सब छोड़ देंगे ना, जिससे माँ बाप को फील हो ना, वो हम माँ बाप हमारे को फील हो, हम अपने चले जाएंगे। और जिसकी फीलिंग है अगर पैदा होने लगी एक दूसरे में, तो वो ब्रह्मचर्य ओरिजिनल नहीं है, वो सब एक ढोंग, एक सब ढोंगी है। वो एक सिर्फ पैसे वसूल करने का एक जरिया है उनका। तो वही चीजें पे है। जी राज जी आपको कुछ कहना है? अब ये लास्ट राउंड है, आपको कुछ कहना है तो बोलिए। हाँ मैडम, हम तो आपकी सारी बातों से सहमत रहते हैं, क्योंकि आपके पास जो नॉलेज का ज्ञान की गंगा है, भंडार है, उसे सुन के हम अपने का ज्ञान वर्धन करते हैं और धन्य हो जाते हैं। आज आपका जो टॉपिक है कि ये माउंट आबू क्या है, तो उससे हम काफी हद तक सहमत हैं, 75% सहमत हैं हम। जी लक्ष्मी जी आपको कुछ बोलना है एंड में? लक्ष्मी जी आप म्यूट हैं। दीदी मैं हाँ जी दीदी। हाँ बोलिए लक्ष्मी जी। दीदी यही है बात, तो यही है कि जैसे हमारा डिस्कस हो रहा है कि माउंट आबू के टॉपिक से हम यहाँ तक आए हैं, उनपे बाहरी माहौल इतना अच्छा है, बट होता है ना कि एक सिचुएशन आती है हर एक की लाइफ में, तब इंसान थोड़ा डिप्रेस होता है अपने हालातों से, और ये क्या करते हैं उसी हालात को पकड़कर, जैसे लोग करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो, अगर हाँ मैं दे देती हूँ एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, कि मुझे मेरी कोई चीज चाहिए, खो गई है, मैंने पुलिस कंप्लेन करवा दी, एग्जाम्पल है। अब मैं पुलिस कंप्लेन के बाद भी मैं रोज चक्कर काट रही हूँ, पर नहीं हो रहा, मुझे नहीं मिल रही मेरी चीज, और वो मेरे लिए कीमती है, भले किसी के लिए हो ना हो। अब मुझे कोई ये कह दे कि बहुत इजीली आप इस मंदिर चले जाओ, यहाँ पर जाकर एक बाधा ले लो कि आप ये नहीं खाओगे या वो नहीं करोगे तो हो जाएगा, क्योंकि मैं गई थी तो मेरा ये बड़ा काम हो गया, तो मैं वहां दौड़ूंगी। चलो ठीक है, पेशेंस पेशेंस पेशेंस। फिर अब किसी ने कह दिया नहीं, आप इनके पास जाओ, ये अपने तंत्र से इतने शक्तिशाली है कि मुर्दे को भी खड़ा कर देते हैं, और ये तो आपका 100% काम कर देंगे, मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं वहां चली जाऊंगी। अब जैसे वहां जाऊंगी तो वो, उसे पता है मैं क्यों आई हूँ, और उसे भी पता है कि ये एक क्लाइंट आया हुआ है, तो वो वहां पर क्या करेगा, धीरे धीरे प्यार से, हाँ पेशेंस रखो, ये रखो, मैं ये कर दूंगा, इसके लिए ये लाना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा, इतना खर्चा होगा, आपकी ये बहुत ज्यादा, वो और ही ज्यादा कीमती बना देगा चीजों को। और धीरे 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 जब तक पूरा, यानी उसे लगे नहीं कि खाली कर चुका है पैसे, तब तक वो लूटता रहेगा। यही हाल यहाँ पर भी होता है, और हर एक जगह ये लोग इसी मेंटेलिटी से चलते हैं। और ये हमें दिक्कत ये है ना कि मैं एक्चुअली फैक्टली कहूंगी कि हमें हमारे घर में कभी बताया भी नहीं कि भगवत गीता क्या होती है। अगर एटलीस्ट किसी एक ने भी, इवन ना मेरे दादाजी ने या किसी ने, मम्मी पापा में से किसी ने बताया भी होता, तो आपने जैसे कहा ऑलरेडी रिसर्च्ड है, जो बुक्स है हमारे पास, जो ऑलरेडी बनी हुई है, जो हमें सिर्फ पढ़नी है, पठन करनी है, बट वो बताया ही नहीं किसी ने कि पढ़ना है। अगर किसी ने कहीं बताया भी होता तो हम वो पढ़कर समझदार हो जाते हैं, बट हम फंस जाते हैं यहाँ ऐसी जगहों पर, फिर कहीं से कहाँ से पता नहीं। ये टेक्नोलॉजी जिसने भी निकाली है, चलो उसका धन्यवाद। अगर ऐसे ग्रुप आपकी तरह भगवान अच्छे लोगों को भेजता है जो सदुपयोग कर रहे हैं इसका, और वो फिर हमें नॉलेज देते, पता चलता प्रूफ के साथ जब देखते हैं, तो हमारी जो बुद्धि वो समझती नहीं हम गलत जगह पर है।
ये नहीं होना आपने चाहिए बहुत था। इम्पोर्टेंट एक बात कही कि पेरेंट्स ने नहीं बताया, और क्योंकि पेरेंट्स भी बॉलीवुड का प्रोडक्ट हैं, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी 2-3 जनरेशन से ही बॉलीवुड सबको दिमाग खराब करके और एक फॉल्स नैरेटिव फैला रहा है, इस्लामिक नैरेटिव। हमारे पेरेंट्स को ही नहीं पता ये सारी चीजें, तो वो अपने बच्चों को कहाँ से देंगे संस्कार, जिसको खुद इसका मतलब नहीं पता कि गणेश जी की सूंड क्यों है, या श्री कृष्ण की एक इतनी बीवियां क्यों थी, और क्या कैसे हुई, और शिवलिंग पर हम दूध क्यों चढ़ाते हैं, और ये हनुमान जी बंदर नहीं थे, ये सारी बातें इनको ही नहीं पता, तो वो दूसरों को क्या बताएंगे। प्रॉब्लम ये है। और दूसरी बात एक मैं बताऊं कि एक बहुत बड़ा मिथ है जी। कि वेद तो बहुत सारे हैं, इतना कौन पढ़ेगा, वो तो इम्पॉसिबल है। यहाँ पर एक XB के लेडी आई, और वो मेरे को आंटी जी हाँ मतलब की तरह थी, वो ऊपर आके पैनल पे बोल रही हैं सबके सामने, अरे ज्यादा वेद पढ़ोगे तो भी दिमाग खराब हो जाएगा। ऐसी ऐसी बातें, ये लोग पता नहीं कहाँ से इतने अज्ञानी एक जगह आ गए हैं, मतलब तरह तरह के अज्ञान दे रहे हैं लोगों को। देखो मेरे 4 वेद हैं जो ईश्वर ने ये ऋग्वेद 10.71.1 कहता है कि ईश्वर ने हमको वेद दिए छंदों में 4 ऋषियों को, ठीक है। अब ये ईश्वर वाणी है, हमारे पास ईश्वर वाणी मौजूद है, और ये वेद इतने प्राचीन है कि रामायण के समय से हो तो राम हनुमान जी सारे वेद पढ़े हुए थे। तो जब इतने पुराने वेद, इतने प्राचीन ईश्वर की वाणी हमारे पास मौजूद है, तो हमें इधर उधर ढूंढने की क्या जरूरत है। और ये कोई ऐसा नहीं है कि वेद पढ़े नहीं जा सकते। 4 वेदों कन्वीनियंस के हिसाब से बांध दिए हैं। ऋग्वेद जिसमें नेचुरल साइंसेस हैं, और सामवेद जो स्तुति है, और जो अथर्ववेद जो डिजीजेस क्योर करने के मंत्र हैं, और जो यजुर्वेद जो यज्ञ करने के मंत्र हैं। तो ये सारे 4 में डिवाइड हो गए हैं। अब केवल अगर आप 2-2 3-3 मंत्र डेली पढ़ लो तो भी आप खत्म कर लोगे। मैंने कोई 2-2 3-3 ही मंत्र पढ़ के पूरा सामवेद खत्म कर चुकी हूँ। अब मैं बाकी 3 स्ट्रीम्स करती हूँ डेली। कितनी देर की, ज्यादा से ज्यादा 4 मिनट से लेकर 6 मिनट के बीच में एक स्ट्रीम होती है, और उसमें मैं केवल 2 या 3 मंत्र पढ़ती हूँ एक वेद में से, और आधे से ज्यादा मैंने खत्म कर चुकी हूँ। तो कितनी देर लग, क्या मैं भी तो एक इंसान हूँ, और आप लोग भी मैं भी एक मनुष्य हूँ, आप भी एक मनुष्य हैं। तो जब मैं कर सकती हूँ तो आप भी कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं। और मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे रखा है वेदों के कि कौन किसका भाष्य अच्छा है, जिसने निरुक्त और निघंटु में से शब्दों के अर्थ खुद मत लगाइए, ये ऑलरेडी प्राचीन अर्थ हैं। जैसे रामपाल ने कबीर को कहा है कि वो तो मतलब कबीर हो गया। ऐसे मूर्ख लोग जो हैं बहुत आपको मिल जाएंगे, जो अपने अपने डेफिनेशंस लगा रहे हैं। जो प्राचीन अर्थ थे वो निघंटु और निरुक्त में दिए हुए हैं ऑलरेडी। और ये जो भाष्य मैं जिनका यूज करती हूँ, उन्होंने बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन किया, और वो दूसरे टेक्स्ट से भी कंपेयर करते हैं कि ये शब्द वहां पर किस भाव से आया है। तो वही शब्द का वही अर्थ है, आप अपने मन से उसके अर्थ नहीं लगा सकते। और जिस देवता को समर्पित होता है उसका मतलब उससे भी निकलना चाहिए। तो ये है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप कहाँ से ये वेद जो है खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और वेदों में ही आपको भगवान मिल जाएंगे। मैंने खुद अनुभव किया है, मैंने अपनी स्ट्रीम में बताया भी था कि कैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। तो मैं जो जहाँ छोड़ती थी वेद, तो वो वहां पर नहीं खुलता था और कहीं और खुल जाता था। तो मैं बड़ी परेशान थी कि ये, मैं जब उसमें ऑप्शंस में एडोब PDF फाइल में मैंने उसमें लगाया है कि कल मैं जब खोलूंगी तो वो उसी स्थान पे, उसी पेज नंबर पे खुलना चाहिए जहां मैंने आज छोड़ा है। तो ये अलग से कोई और पेज कैसे खोल देता है। तो मैं एक दिन परेशान थी, तो मैंने अचानक देखा जो आगे मंत्र चमक रहा था वो मेरा जो प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन था। तो मैंने कहा वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कहीं ये इसलिए तो नहीं खुल रहा। तो मैंने इसको टेस्ट करने के लिए अगले दिन देखा कि एक और मंत्र खुला, वो मेरे उस वक्त की मैं जो रात में सोच रही थी वो उसका आंसर था। तो मैंने कहा ये तो ईश्वर, मैंने ईश्वर को पाया, वेदों के अंदर ही पा लिया। आप देखो कि ये एक एक्सीडेंटली मैंने डिस्कवर किया इस बात को। तो आप वेदों को आप पढ़िए, आपको ईश्वर उसमें ना नजर आए तो मेरा नाम बदल देना आप। मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की, ये मेरा पर्सनल अनुभव है। यही तो देखिए आपको कितना अच्छा अनुभव हुआ। ये अनुभव हर एक को हो सकता है, बट भगवान हमें अपने अनुभव से मिलेंगे, किसी और के थोड़ी। और यहाँ तो बस हाँ, और कुछ मतलब आपको खुद ही महसूस होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मेरा अनुभव से, आपको खुद ही अलग तरीके से अनुभव होगा। लेकिन आप वेद पढ़ें तो
प्रीति जी बिल्कुल ऐसे जैसे अनुभव आपको हुआ ऐसे ही हमें भी हुआ। एग्जैक्टली किसी प्रॉब्लम से हम ग्रसित थे तो हमने हमारे सामने गीता का वही श्लोक आ गया, और वो श्लोक आया, अंतवंत इमे देहा नित्य शोक्ति शरीरणे अनाशिनो अपरमेय से यथा युद्ध से भारत है। यानी कि ये शरीर तो नाशवान है, अपने कर्म के लिए उठ और कर्म भूमि में खड़ा हो जा और युद्ध कर, मरने से या किसी भी भय से पराजय से डर मत। तो हाँ, ये और हमारे सामने आ गया। हिंदू तो वैसे भी मरते नहीं है। देखो पुनर्जन्म, हमारे जो हिंदू हैं ये इतने एडवांस्ड हैं कि इनका इतनी बार जन्म होके इनको याद रहा अपना जन्म। जो स्पिरिचुअली ज्यादा एडवांस्ड होते हैं उनको अपने पिछले जन्म याद रहते हैं। तो ये जितने अब्राहमिक रिलीजन है, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, इस्लाम हो, ये लोग रीइंकार्नेशन में बिलीव ही नहीं करते। इनके धर्म जो है वो मजहब है और वो एडवांस्ड ही नहीं है। बिल्कुल आपने सही कहा। और इनकी लक्ष्मी जी की बात से हम एक चीज से बहुत सहमत हैं। हमारे यहाँ पर कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं है जो हमें धर्म की शिक्षा दे। होना ये चाहिए कि हमारे जो मंदिर हैं, ये मैंने बात कई जगह उठाई है कि अब यूपी मंदिरों बोर्ड में, में हो गई है गीता, शायद गीता लग चुकी है यूपी बोर्ड में, स्कूलों नहीं में। मैं अभी नहीं लगी है, अभी नहीं लगी है। मैं कह रहा हूँ कि मंदिर जो है, मंदिरों में एक स्पेशल पाठशाला होनी चाहिए, पठन पाठन का कार्य वहाँ के मंदिर मंदिर के पुजारी का होना चाहिए। जो लोग आते हैं उसे एटलीस्ट ये बताए कि हमारे शास्त्र क्या है। आज हम किसी से भी पूछे ना कि हमारे शास्त्र क्या है, तो उसे पता ही नहीं है शास्त्र है क्या। 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, महाभारत, गीता इसका पाठ है, रामायण, कि ये हमारे जो है ऑथेंटिक ग्रंथ है। वो हमारे मैं पास बताऊं, हमारे जो ऑथेंटिक ग्रंथ है ना वो केवल वेद और भगवत गीता है। जो रामायण और महाभारत है ये हमारे ऐतिहासिक ग्रंथ हैं। और जो मनुस्मृति है वो हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है, एंशिएंट। एनीवेज, हम आपने टॉपिक इसको से बहुत डिसाइफर कर आगे दिया है। दूसरी तरफ निकल आए हैं। मैं ये स्ट्रीम क्लोज करती हूँ और आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। राज यादव जी, सतीश कुलकर्णी जी, लक्ष्मी गोरखा जी, प्रेस जी, दुष्यंत जी और सपना जी, लक्ष्मी जी, सबका। अरुण जी भी आए हैं, उनका भी ले लेते हैं। अरुण जी, आपका स्वागत है। और आपका ये बहुत दिन बाद आया, आपका वेलकम है। माउंट आबू एक हनीमून डेस्टिनेशन है, एक कोई स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन नहीं है। ये आज का टॉपिक था। आपके क्या व्यूज हैं? हाँ, मैं बता देता हूँ। हरिद्वार धार्मिक स्थल है जहाँ दारू, अंडा, मुर्गा कुछ नहीं मिलेगा। ये सरकार ने फैसला किया है। माउंट आबू में दारू की दुकानें, अहमदाबाद के व्यापारी, मेरे जैसे आदमी सैटरडे को दारू पीने माउंट आबू जाते हैं। अब ये वहां पे कहते हैं कि जो हमारा कैंपस है वो धार्मिक है। मतलब भगवान भी एक कैद में रहता है क्या आप लोगों के? नहीं, देखिए अरुण जी, मुर्गा, मैं मच्छी, आप अंडा। शायद देर से जुड़े हैं। मैं यही कह रही थी, जैसे आप कैलाश पर्वत पे जाएं तो पूरी सिटी का ऑरा ऐसा है कि आप रोमांस के बारे में सोच भी नहीं सकते। और आपको वहां पर अपने आप आभास हो जाएगा कि शिव जी वहां पर प्रेजेंट है। जबकि हनीमून रिजॉर्ट है माउंट आबू, जैसे ऊटी है वो भी एक हनीमून रिजॉर्ट है। तो अगर कोई गोवा के अंदर मंदिर बना ले और कहे कि भाई गोवा एक स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन है, मैं तो भाई मंदिर में जाके मेरे को ऐसा फील होता है, तो ऐसा नहीं है। जो ऑफिशियल डेस्टिनेशन जो है वो वहाँ का बीच का फन फील्ड वो वाला है, और वहाँ का वैसे ही है। जी प्रीति जी, मैं अब फ्री हो गया हूँ जी कल से मैं सारी चीज हैंडल कर लूंगा। जी बिल्कुल तो जी नहीं हुआ हूँ लेकिन कुछ फ्री हो गया हूँ। जी। कल मैंने आपका एक डॉक्यूमेंट दिखाया था स्ट्रीम में, वो जो क्या था, देवदासी, और उस पर जो आपने एक बार कहीं लिखा होगा पीडीएफ, मुझे आपका फोन नंबर मिला था तो मैंने वही पीडीएफ दिखा के स्ट्रीम करी थी। तो इनकी और भी जानकारियां मिल रही हैं, अंदर से आ रही हैं। मतलब जी, ये लगा लीजिए कि मैं कल आपको सारा लिख के दूंगा, कल उस पर स्ट्रीम कीजिएगा। इनसे एक बबीता बहन कल निकली कौन थी। आएगा? कल कोई आएगा? मैं सब कुछ लिख के पूरी डिटेल दूंगा, एफआईआर की कॉपी भी आपको भेज दूंगा। ये अभी बेनकाब होके रहेंगे। जी
वहां के एसपी का नंबर भी दूंगा, आप कॉल भी कर सकते हैं उसको ऑन मूवमेंट कि भाई हम कानून के रखवाले हैं, हमें आपसे बात करनी है। उसको जवाब देना पड़ेगा। एसपी कोई भगवान नहीं है, डीआईजी कोई भगवान नहीं है, वो हमारे सर्वेंट है, हमारे पैसों से पल रहे हैं। ये जी। ब्रह्म कुमारी में सोचते होंगे कि आईजी है, एसपी है, मैं नहीं मैं सोचता। सोच रही थी अगर वो जो हैदराबाद में भाई बंद कम्युनिटी है उनसे अगर कनेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छा हो। वो कोशिश मेरी लगातार है, लेखराज के पोते को मनोज को बुलाने की स्ट्रीम में कोशिश मेरी है। वो जब मिले और मान जाए आएगा। जो मेरे को लेखराज दे ने दीजिए किया है उसका वो उजागर कॉन्टैक्ट, तो उससे पता ही चलेगा। मुझे उसका कॉन्टैक्ट दे दीजिए। नहीं, मैं उनसे भी वाया वाया जुड़ा हूं, लेकिन सारे लिंक्स मुझे मिल रही हैं, उनको पूरा रिकॉर्डिंग्स मुझे मिल रही है, सारी चीजें मिल रही हैं। बीच में उन्होंने एक वीडियो भी रिलीज की थी जो ब्रह्म कुमार ने बीच में कटवा दी थी, वो मैं चेक कर रहा हूं। अब मतलब कुल मिला के अगर हम क्या दिल से कुछ मेहनत करें तो भगवान साथ देता है। तो मुझे ऐसा ही अब अनुभव होता है कि जो भी मैंने शुरुआत की थी भगवान मेरा साथ दे रहा है। जी, आप ही की आप इतनी मुझे मिलिए। मेहनत और लगन की वजह से आज जो है मैंने स्ट्रीम स्टार्ट की केवल आपकी वजह से, और मैं तो इस्लाम पे करती थी। आपने जो है इस की रोशनी लगाई सबसे पहले, और इतना ये सब आपकी वजह से बढ़ता चला गया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आज भी मेरी खाली कोशिश है, रिजल्ट मेरे हाथ में नहीं है। मैंने गीता थोड़ी सी सुनी है किसी से, तो उन्होंने कहा था कर्म करो, कर्म प्रधान है, फल की चिंता छोड़ दो। मैं खाली अपना कर्म कर रहा हूँ और शायद रिजल्ट मिल रहे हैं। जी, असली गीता का जो है वो ज्ञान पढ़ने में नहीं है, उसको कार्यान्वित करने में है। आपने गीता को चरितार्थ किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने वही कोशिश की और वाकई मैं प्योरिटी में मतलब विजडम मेरे अंदर आ चुकी है। मुझे पैसे रुपए का कोई लालच नहीं है, किसी से मोह माया मुझे है नहीं। 2 वक्त की रोटी मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो नेक्स्ट टाइम खाऊंगा। 3 दिन नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, 5वें दिन खाऊंगा, मुझे कोई इश्यू नहीं है लाइफ के बारे में। हाँ, तो मौत की असली मुझे कोई आध्यात्मिक व्यक्ति तो आप हुए ना। हाँ, मैं यही सोचता हूँ कि वाकई अध्यात्म तो मुझे मिल गया, जो ये लोग दिखाते हैं, पढ़ाते हैं। हाँ। नहीं, इनको तो रोग मिलेंगे अरुण जी, इनको रोग मिलेंगे क्योंकि दूसरों के डोनेशन पर जो व्यक्ति रहता है उसके, अब देखिए जैसे अब मैं 1 सेकंड आपको म्यूट कर रही हूँ, आपके पीछे से आवाज आ रही है। जैसे सपोज अगर ये लोग पैसा लेते हैं किसी से, उस व्यक्ति के जितने कर्म हैं वो इनके ऊपर चढ़ जाते हैं, क्योंकि और फिर ये तभी तो ये इतना बीमार हो के मरेंगे, क्योंकि डोनेशन का खाते हैं ना ये। जो परिश्रम का खाता है, हमारे वेदों में दिया है, जो परिश्रम से खाता है वही फलित होता है। ये लोग डोनेशन का खाते हैं, इनको फलित नहीं होगा, वो रोग बन के निकलेगा। तो जी, तो आज का तो यही टॉपिक था कि ये एक हनीमून रिजॉर्ट है माउंट आबू। इसको लोग हनीमून के लिए ज्यादा जानते हैं। प्रीति जी, कोरा पे आपको दिखा दूंगा, मैं लिंक भेज दूंगा कि लोगों ने अमेरिका, लंदन, फ्रांस से रिव्यूज दिए हैं माउंट आबू के बारे में। ब्रह्म कुमारी का कहीं नाम नहीं है, वो डेस्टिनेशन कैसा है, लोगों ने क्या अनुभव किया, अरे वो तो दिया आज है। ज्यादा तो इनके सही रहता। इनके भगवान तो वहां रहते ही नहीं है। अगर भगवान रहते तो आज ओम मंडली और ब्रह्म कुमारी में केस नहीं चल रहे होते, लड़ाई नहीं होती माउंट आबू में। भगवान दोनों के पास है, नहीं पुलिस अरुण में जी, केस चल यहाँ रहा है। गब्बर रहता है, गब्बर। गब्बर जो है ना वो पहाड़ी पे रहता था, गब्बर सिंह। गब्बर सिंह। कल मैं आपको सारी स्टोरी लिख के भेजता हूँ, उस पर स्ट्रीम कीजिए। जी बिल्कुल। हाँ ठीक तो है, अभी मैं निकलता धन्यवाद हूँ। अरुण जी मुझे जुड़ने का। जी, तो फिर मैं एंड में जो है इसको रैप अप कर देती हूँ। आज का हमारा टॉपिक जो है वो मैं सबको धन्यवाद करती हूँ जो पैनल पे आए, जो नीचे से सुन रहे हैं उन सबको। आप सबसे विनती है कि स्ट्रीम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। देखिए शैडो बैन तो है मेरे, इस पर डिमोनेटाइज है मेरा चैनल, फिर भी जो है लोग इसको देख देख के निकल रहे हैं।
और उसका एग्जाम्पल कल एक व्यक्ति आए थे पैनल पे, वो बता रहे थे कि मेरे वीडियोज ही देखकर वो उन्होंने छोड़ा है। तो अगर हमने 2-3 लोगों के जीवन में भी ये चीज ले आए और इनको कल्ट में जाने से रोक लिया, तो हमारा सफल हो गया ये चैनल खोल के करना। तो आप भी जो है ये 10 लोगों को अपने घर के आसपास बताइए, इस्लाम के बारे में बताइए, बीके के बारे में बताइए, शिरडी साईं बाबा के बारे में बताइए, सत्य साईं बाबा के बारे में बताइए, कल्ट के ये बीके वालों के बारे में जरूर बताइए। और अपने जो पास वाला शिव मंदिर है वहां जाके पुजारी जी को बता दीजिए कि ये लोग सफेद पोश इस्लामी हैं। एटलीस्ट ये सब जरूर करिए आप लोग। आप लोगों की वजह से ही जो है ये चेतना हिंदुओं में आएगी और आपको इसका पुण्य का फल मिलेगा। सभी को जय सनातन वैदिक हिंदू विश्व, जय श्री राम। ईश्वर जो है वो आपके जीवनों में ज्योति लाएं और आप ये कार्य जल्दी जल्दी करें। राम राम।